सभी को नमस्ते। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो ये हम लोग का वॉल्यूम 2 है। देखो, हम लोग बताए थे कि पहले हम लोगों का पूरा का पूरा 12 में 2 चैप्टर है। केवल एक पार्टनरशिप और एक तुम्हारा मतलब 2 पार्ट है, पार्टनरशिप और कंपनी। तो पार्टनरशिप हम लोग लगभग 2 ढाई महीने से झेले और 30 क्लास लगभग हुआ, 30 क्लास हुआ। आज 31वां क्लास है और आज से हम लोग कंपनी शुरू करेंगे। तो कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आप लोगों को होगा ही। 11 में बीएसटी में पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा था, याद है? फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलकर एक चैप्टर था ना, याद है? थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है कि हम लोग कंपनी के बारे में पढ़े थे? रौनक, याद आ नहीं याद? तो कॉमर्स होगा ना, तो कॉमर्स में भी तो रहा होगा। चलो देखो, पार्टनरशिप में एक चीज समझो। पार्टनरशिप के पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ले लो, शायद एक सवाल भी बता देंगे, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बता ही देंगे। तो सबसे पहले ये समझो, हम लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों का इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हो भाई, इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इच्छाएं जितनी भी बनेगी ना, उसको जल्दी पूरा करना है। ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है, जल्दी से जल्दी हो जाए। तरुण को इच्छा है कि मेरा जल्दी से ब्लैक बेल्ट आ जाए। तो अभी हम लोग पार्टनरशिप में आए थे। तो पार्टनरशिप में हमने 3 4 5 मैक्सिमम तक गए थे। हम लोग बोला था 660 कितना था वो, 464 है ना। कंपनी एक्ट में सेक्शन 4 का 64 में पढ़े थे कि भाई उसमें एक नियम लगा दिया गया था। कंपनी एक्ट कहता है कि 50 लोग हो गए हो तो अब एक कंपनी बना लो, है ना। तो कंपनी बनाने के लिए कितना तिकड़म है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। पार्टनरशिप में एक दिक्कत थी कि मान लो हम लोग 5 पार्टनर बन के एक फर्म चला रहे हैं और हमारा अचानक से आदित्य का मन बनता है कि सर हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोग नहीं जोड़ सकते थे किसी को, अपनी इच्छा से नहीं जोड़ पाएंगे। जब तक 5 के 5 लोग हाँ नहीं कहेंगे तब तक हम नए पार्टनर को नहीं जोड़ पाएंगे। कंपनी में ऐसा बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो जुड़ सकता है, जब चाहे जुड़ सकता है और जब चाहे निकल सकता है। तो ये एक आज़ादी मिल जाती है। तो इससे बड़ा दायरा हो जाएगा हमारा। पार्टनरशिप कितना भी बड़ा दायरा हो तो भाई हम कहाँ तक जाएंगे। मान लो कलकत्ता में है पार्टनरशिप के बहुत बड़ा किए, तो हम अपने कोलकाता से भाई दूसरे दूसरे स्टेट में थोड़ा बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन कंपनी खोलने का मतलब एक बहुत बड़ा दायरा हो जाता है ना। तो बहुत बड़ा दायरा मतलब आप समझ लो इंटरनेशनल तक पहुंच जाओगे आप। तो कुछ लोग ऐसे ही धंधा पानी, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने देश में चल रही हैं, कुछ कंपनियां होती हैं तो उनका हेड ऑफिस बाहर है, यहाँ ब्रांच है, ऐसे बहुत सारे, बहुत बड़ा बड़ा। ये अभी हम इतना डिटेल में इसलिए सोच रहे हैं कि जाए ना, क्योंकि अभी आपका बहुत थोड़ा सा है कंपनी में। तो कंपनी एक्ट जो बना था, जैसे आपका पार्टनरशिप एक्ट था, कौन सा था पार्टनरशिप एक्ट? 1932 पार्टनरशिप एक्ट था। ऐसे ही एक कंपनी का एक्ट बना था 1956 में। इसको कंपनी एक्ट 1956 बोलते हैं। तो कंपनी का आप पूरा है तो बहुत थोड़ा सा पार्ट, लेकिन आप पूरा जान के रखोगे तो आप समझ पाओगे, फील कर पाओगे कि क्या हो रहा है। तो कंपनी एक्ट 1956 में बना था। लेकिन कंपनी एक्ट बहुत दिन से पुराना चल रहा था, तो बहुत कमियां उन लोगों को दिख रही थी। तो 2013 में ये कंपनी एक्ट को फिर से नया बनाया गया। तो अभी आप कौन सा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ पढ़ेंगे? 2013 में। लेकिन आप जान के रखिए कि ये नया कंपनी एक्ट है, लगभग 10 11 साल पहले बना है। लेकिन आपका पुराना जो कंपनी एक्ट था वो कौन सा था? 1956, 1956। और 1956 से हमें कोई लेना देना है नहीं, वहाँ का रेफरेंस भी नहीं देना है। वो पूछ सकते हैं कभी पुराना नया, अगर पूछ लें तो बता देना, और क्या। तो कंपनी, मान लो कि अभी हम एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी, अगर हमारे पास कंपनी में कोई बनाएंगे, तो जैसे हम लोग वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट को लेके चल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे किसको लेके चलेंगे? कंपनी एक्ट को। वहाँ पे एक डीड था हम लोग के पास, है ना। डीड से सारे काम कर लेते थे। यहाँ पे कुछ कुछ कंपनियां होती हैं जो लिस्टेड होती हैं, ठीक है ना। लिस्टेड मतलब जिनका शेयर बाजार में दिखता है, उसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं। कुछ कुछ शेयर बाजार में नहीं दिखता तो उसको अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी ले लो, जैसे अपने कॉलेज स्ट्रीट में एक किताब की दुकान है, कथा काहिनी, नाम सुना है सब लोगों ने। तो कथा काहिनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी भी हो, तो उसका शेयर आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो थोड़े ना दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक लिमिटेड कंपनी होती है। तो एक बोर्ड है जिनके शेयर बाजार में मिलते हैं,
उस पूरे बाजार का नियम उसको मान के चलना पड़ता है। वो सेबी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बाजार है जैसे आलू प्याज का बाजार है, वैसे शेयर का ही बाजार है। तो बाजार में जैसे सब चीजें मिलती हैं, वो भी एक बाजार है। शेयर बाजार नाम सुना है आप लोग, है ना? लोग ट्रेडिंग करते लगते हैं, लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। तो ये जो शेयर ट्रेडिंग खरीदने बेचने का कोर्स है, या 12वीं के बाद पढ़ सकेंगे, और ये शेयर पढ़ लेंगे तो तब और थोड़ा सा समझ में आएगा, और इजीली है। ऐसा कभी नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि हम 12 पढ़ के शेयर ट्रेडिंग सीख जाएंगे। शेयर ट्रेडिंग सीखने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप 12वीं में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। तो हमारा जो पार्ट 2 है शेयर का, उसमें 2 पार्ट है। कुछ तो अकाउंटिंग पार्ट है और कुछ एनालिसिस पार्ट है, मतलब हम एनालाइज करना सीखेंगे कि कोई कंपनी अच्छा है कि बुरा है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप अकाउंटिंग सीखेंगे, और कुछ चैप्टर ऐसा है जिसमें आप एनालिटिकल पार्ट सीखेंगे, एनालाइज करना सीखेंगे कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, या कैसा कंपनी अच्छा होता है, कौन सा कंपनी बुरा होता है, ये सब चीज़ सीखेंगे। कोई कंपनी बनाना चाहते हैं मान लो हम, तो कोई कंपनी बताओ, कोई कंपनी हम लोग अगर बनाना चाहते हैं तो हम किससे बनाएंगे और क्या करेंगे, किससे बातचीत करेंगे? बताइए, आपकी कंपनी बनाई जाए। तरुण बताओ, तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? एक तो नाम सोचोगे। एक बात समझ लो कि हम जो भी कंपनी बनाना चाहते हैं वो एक यूनिक नाम होना चाहिए। उस नाम की दूसरी कंपनी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है ना? क्योंकि ROC होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसमें हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पूरा। तो एक नाम की 2 कंपनियां कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर एक ही नाम की 2 कंपनी हो जाएगी, कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा इसमें, उसमें चला जाएगा। कोई कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, हम उसको सोच के शेयर दिखा दिया, उसको दूसरे में इन्वेस्ट कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? किसी का कंपनी का इन्वेस्टर किसी और कंपनी में चला जाएगा। खैर, तो कंपनीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक 2 तरह की कंपनी हो गई, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है और एक लिमिटेड कंपनी होता है। तो सेबी जो है वो लिमिटेड कंपनी को ही एक अथॉरिटी देता है कि आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये आदेश नहीं है कि आप बाजार से पैसा उठा सकें, किसी भी तरह का स्कीम बता के, कुछ भी बता करके। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कोई ऐसा नहीं है कि वो बाजार से पैसा उठा सके। तो लिमिटेड कंपनियों के पास ये रहता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप लोग पढ़े हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ऑथराइज्ड कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल, अब ये क्या टर्म्स आ रहे हैं ये आप धीरे धीरे समझेंगे। तो ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपया होना चाहिए। इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए और कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया 5 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए, और कम से कम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए और 3 डायरेक्टर होने चाहिए। सब क्या चीजें आपको भी कुछ भी नहीं पता है, हम भी मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। पता है? कुछ पता है? ये सब चीज पढ़ा है, खाली पढ़े हो। तो मान लीजिए कि हम लोग एक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, क्योंकि जब पब्लिक से पैसा ही नहीं ले सकते तो हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला पार्ट तो पूरा ही बाहर हो गया, हम उसको पढ़ना ही नहीं हमें, और लिमिटेड कंपनी का पार्ट पढ़ना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर बाजार में नहीं बिकेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो हमने एक कंपनी बनाई है, अब एक हॉस्पिटल है, मान लो कि एक्सेल हॉस्पिटल है, एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड एक हॉस्पिटल है। अब उस कंपनी का अगर शेयर पब्लिक को बेचना है तो पब्लिक को तो वो बेच ही नहीं सकते, है ना? और अब क्या करेंगे, वो अपने किसी रिश्तेदार से पूछेंगे लेना है शेयर हम बेच रहे हैं। तो प्राइवेटली होती है उनकी काम। और लिमिटेड कंपनी क्या होता है, पब्लिक ऑफर निकलते हैं। तो पब्लिक ऑफर निकलते हैं का मतलब क्या है कि वो पेपर में न्यूज आ जाएगा, SMS आपको आते रहते हैं, फेसबुक पे यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ दिख जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक ऑफर निकलता है। पब्लिक ऑफर, हम पब्लिक ऑफर मतलब कोई भी पब्लिक, जनरल पब्लिक क्या कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है, शेयर खरीद सकता है ना? तो अगर कंपनी बनती कैसे, पहले ये समझो। कंपनी में सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, डीन चाहिए। जो भी 3 डायरेक्टर हैं, मान लो हमारे ये कंपनी बनाने जा रहे हैं ABC लिमिटेड, कोई भी कंपनी बनाने जा रहे हैं, उसमें 3 डायरेक्टर चाहिए। तो एक डायरेक्टर ये, एक डायरेक्टर ये, एक डायरेक्टर ये, 3 डायरेक्टर हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर, सेकंड डायरेक्टर, थर्ड डायरेक्टर ऐसे हैं। तो तीनों डायरेक्टर का हमें क्या चाहिए होगा, डीन चाहिए होगा। DIN क्या होता है, DIN। डीन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जानते हैं आप? जैसे आपका राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, वैसे ही एक डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है। वो जीवन में एक ही बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। अगर बना है 100-150 रुपये का खर्चा आता है, बना सकते हैं। तो डीन बनाना पड़ेगा। तो डीन का मतलब DIN। तो पहले तीनों का डीन चाहिए। फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए
कि DSC चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ कंपनीज, ये चाहिए। ये सब पढ़े आप थ्योरी में, थोड़ा थोड़ा हम स्किप करके निकल जाएंगे। DSC चाहिए, फिर जो उनका AOA बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, MOA बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सभी चीज़ें हम देंगे। तो एक बिजनेस का कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट वो दे देते हैं कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए, और एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आता है। उन दोनों से हम बिजनेस, माने पेपर वर्क इसमें बहुत है, ठीक है ना। तो पेपर वर्क, मान लो हमारा कंपनी अब किसी तरह से बना लिए, अब ये हमारा मुद्दा नहीं है कि कंपनी कैसे तैयार करना है, क्या पेपर वर्क बनेगा, क्या है, बस कंपनी तैयार हुआ। तो कंपनी तैयार होने के बाद में कंपनी के पास में पैसे की जरूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट अगर हमारे पास, कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो कंपनी अपने ना IPOs निकालती है। क्या निकालती है? IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कंपनी जब शेयर निकालती है तो उसको पब्लिक क्या करता है? सब्सक्राइब करता है, ठीक है ना। सब्सक्राइब का मतलब पहला स्टेज में हम शेयर कहाँ से खरीदते हैं? कंपनी से खरीदते हैं। लेकिन कंपनी से ऐसे ही हम जनरली, जैसे मान लो रिलायंस के शेयर खरीदना है, तो रिलायंस भैया तो अपने लड़के की शादी में फंसे पड़े हैं, और पूरा दुनिया का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, T20 खत्म हो गया, बस उनका ढोलक राम का शादी खत्म नहीं हो रहा है। वो ऐसे हिल डुल के हाथी खिला रहे, घोड़ा खिला रहे, यही कर रहे हैं भाई, उनका शादी ही नहीं खत्म हो रहा है। पब्लिक को रिचार्ज बढ़ा करके पब्लिक से पैसा ले रहे। सब गुस्साया है कि भाई तुम्हारे लड़के की शादी चंदा हम लोग से क्यों मांग रहे हैं? तो भाई तुम भी लोग तो राशन कार्ड और खूब उनका शादी का कार्ड और फोटो तो खूब भेजा था ना, तो वो इसी का बदला ले रहा है। देखिए शादी में इतना लोग को बुलाया, सलमान खान को नचाया, शाहरुख खान को नचाया, तो यही सब का बदला है। तुम लोग फ्री में बिना गए इंजॉय किया था, तो दिखा रहा था सबको, एक दूसरे को बोला तुम लोग आए नहीं थे लेकिन मजा तो लिया था, तो चंदा तो देना ही पड़ेगा। तो रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया है, 1.5 GB वाला सारा पैक खत्म सारे पैक 2 GB वाले हो गए। अच्छा हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलता है क्यों? बोलते हैं सर आप तो BSNL यूज करते हैं हैं, हम सभी लोग BSNL में आ रहे हैं वापस। अब BSNL का शेयर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि BSNL का शेयर खरीद लोगे तो BSNL का शेयर भी अब बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी बैकफुट पे थोड़े ना आएगी। अब उसके साथ कोई ना कोई ग्रेस, एक ना एक सिस्टम है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। एक आदमी था, वो अपने राजा के दरबार में था, राजा के दरबार में वो ना रोटी बेचता था। तो रोटी का कीमत मान लो, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं। तो 5 रुपए की रोटी वो बेचता था। तो एक दिन राजा से जाके बोला कि हम सोच रहे हैं अपने रोटी का कीमत 6 रुपया 7 रुपया कर दें। तो बोलता है पागल हो, दुनिया पूरा विद्रोह कर देगा। तो तुम कैसे करोगे? 7 रुपया कर दोगे, 8 रुपया कर दोगे तो वैसे कोई खरीदेगा? तुम 10 रुपया करो, सीधा सीधा। तो बोला क्यों? पब्लिक विद्रोह करेगा कि भाई ये तुम सीधा डबल कर दिया है, तो तुम थोड़ा कम कर देना, 8 रुपया पे ले आना, तो पब्लिक शांत हो जाएगा, हाँ थोड़ा कम हो गया। तो यही नियम चलता है। कभी भी पेट्रोल का दाम बढ़ना है तो वो लोग कैसे बढ़ाते हैं? अभी 83-85 में पेट्रोल चल रहा था, 106 रुपया 110 रुपया कर दिया। फिर ज्यादा पब्लिक हो अल्लाह मचा, बोला ठीक है ज्यादा है, 4 रुपया कम जाओ, तो 106 रुपया पे आके अटक गए। ऐसे ही दाम बढ़ता है। पब्लिक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले इतने चालाक होते हैं, ऐसे ही काम वो करते हैं। खैर, तो शेयर में सबसे पहले प्रोस्पेक्टस निकालते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोस्पेक्टस, सब्सक्राइब खरीदना और परचेज करने का अंतर समझना। अगर वर्ड लिखा है सब्सक्राइब, तो इसका मतलब है हमने डायरेक्ट कंपनी से खरीदी, और ये पहला शेयर कंपनी निकाल रही है। बाजार में ये नहीं था अभी, पहली बार, अब इसके बाद वो बाजार में आ जाएगा। तो अब मैं, हर कंपनी को डर लगा रहता है ना कि भाई हम शेयर निकालें, बनाएं, तो मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इसका जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं, बताइए आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होना चाहिए। तो हमने मान लो कह लिया कि 5 लाख रुपया मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल होना चाहिए। तो 5 लाख रुपया ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब शेयर होल्डरों से इतना पैसा आएगा, इससे ज्यादा हम पैसा नहीं ले सकते, मैक्सिमम अपने लाइफ में इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो 5 लाख रुपए का हमने एडजस्टमेंट किया, तो वो कहते हैं कि भाई आप शेयर का कीमत कितना रखना चाहते हैं। तो एक इस 5 लाख रुपए को हम क्या करेंगे? कूपन बना लेंगे, एक एक कूपन बना लेंगे। अब वो कूपन की कीमत चाहे 10 रुपए रख लो, चाहे 20 रख लो, चाहे 50 रख लो, चाहे 100 रख लो, ये तुम्हारा मैटर होता है। तो मान लो हमने कंपनी बनाई और मेरा 5 लाख रुपए के शेयर, 5 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है, और हम एक कूपन का दाम कितना रख दें? मौसम 100 रख दें या 10 रख दें? बताओ क्या रखना चाहिए? 10 रुपया रखें या 100 रुपया रखें? बोलो, या 50? ये कह रहे 50 रखें। अब हमारे घर में जो बर्तन मांजती है उसका भी शेयर खरीदने का मन है, तो कैसे खरीदेगी? उसका तो 50 रुपये में दाम महंगा पड़ जा रहा है। तो क्या कहते, मान लो उसके पास 30 ही रुपया है, अब वो खरीदना चाहती है, तब तो एक भी शेयर नहीं खरीद पाएगी। क्या करना पड़ेगा हमको? 10 रुपये वाला बना लेते हैं, सभी खरीद पाए।
तो भाई हम क्या हंस क्यों रहे हैं? हाँ, जिसके पास 7 रुपए तब वो थोड़ा और कमाए, अभी 7 रुपए कमाए, तो इतना 1-1 रुपए का पीस तो नहीं बना सकते, तो हमने 10 रुपए का मिनिमम बनाया। तो याद रखिए, कंपनी के शेयर ना हमेशा कोशिश की जाती है कि कम दाम में बनाए, ताकि लोग सब्सक्राइब कर सकें, और ये एक जाल है फंसाने का। तो ठीक है, आपको शैम्पू लगाना है, महंगा आता है, और ट्रस्ट मी, कौन सा शैम्पू आता है? ट्रस्ट मी। अच्छा, ट्रस्ट मी। अच्छा, हमको लगा ट्रस्ट मी करता है, तो हमको लगा ट्रस्ट मी है। तो वो शैम्पू खरीदता है ट्रस्ट मी, हाँ। तो उसका बोतल जो आता है वो तो भाई कितने का आता है हमको पता नहीं है, मेरा तो 1 रुपए में काम चल जाता है। ये कितने का आता है बोतल? 500 का। पब्लिक जानती है कि भाई सब अर्पिता ऐसा पैसा वाला थोड़ी है कि पंप वाला खरीद लेगा, ऐसा दवाएगा, लगा लेगा। तो वो क्या करता है, 2 रुपए या 5 रुपए का पाउच भी आता है, शायद कितने का आता है, छोटा पाउच आता है ना, कितने का आता है? 1 रुपए का तो नहीं आता है। ट्रस्ट मी तो 1 रुपए का नहीं आएगा, वो जिस तरह का लुक है उसका, वो अमीरों वाला। चलो ठीक है भाई, 3-4 रुपए का जो भी आता है वो एक पैक आता है, तो वो गरीबों तक भी ले आया। हमारे गली के छोटे बस्ती के लोग भी ट्रस्ट में कर पाएंगे, बड़े लोग से दूर है ना, कर पाएंगे। क्यों? इसीलिए कंपनी हमेशा ये नहीं चाहती कि हमारे यूजर्स ज्यादा हों, है ना, हमारे विश्वास करने वाले ज्यादा हों। अगर वो एकदम सीधा कोई चीज महंगा ला के छोड़ देगा, तो छोटे लोग से वो एक हमारा समाज जो है वो बड़ा तबका तो गरीब लोगों का है। आपको लगता है कि भाई अभी बड़ा तबका एक गरीब का ही है, ज्यादातर समझ लो 70-80% लोग तो इसमें क्या है, गरीब ही है। उसके बाद मिडिल क्लास है, अपर क्लास के लोग कितने हैं? 1-2% है, 2-3%, बहुत ज्यादा बहुत हद होंगे, जिनकी कमाई करोड़ों में होगी या लाखों लाखों करोड़ों में होगी। तो सामान्य लोग ऐसे ही जी रहे हैं। तो उन लोग को इतने यूजर को छोड़ थोड़े ना देंगे, उनसे भी तो जोड़ लेंगे। आप सोचो, एक एक शेयर का दाम अगर 100-100 रुपया हो जाए, तो स्टूडेंट्स लोग तो जुड़ ही नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स लोग जुड़ ही नहीं पाएंगे, उनको भी मन है खरीदने का शेयर, भाई उनको कहीं से खबर मिला है कि ये शेयर बड़ा ऊपर जाने वाला है तो खरीद ले भाई। नहीं खरीद पाते, इसलिए शेयर का दाम कम ही रखा जाता है, 10 ही रुपया। और आगे के ऊपर के क्लास में, आप जब बड़े क्लास में जाएंगे, तो वहां अगर शेयर का दाम नहीं लिखा रहेगा तो आप 10 रुपया ही पकड़ेंगे, तो इसलिए हम 10 का ही मान के चल रहे हैं। तो 5 लाख हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है, हम उसको कूपन में बदल दिए। तो कितना कूपन में बदल दिए? 10-10 रुपए कूपन में, तो 50,000 हमारे पास कूपन आ गए, है ना। ये कूपन को ही शेयर कहते हैं, ठीक है, ये कूपन को ही हम शेयर कहते हैं। अब ये कूपन हमारे पास है, कंपनी बन गई, रेडी हो गई, हमें पैसे की जरूरत, तो सबसे पहले हम एक प्रोस्पेक्टस निकालेंगे। इस प्रोस्पेक्टस में हम अपने कंपनी का पूरा ब्यौरा देंगे, एकदम सही सही, झूठ वूठ कुछ नहीं। और अभी तो कंपनी एक्ट या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया है कि अभी आप पढ़ेंगे पूरा, तो 3-4 महीने तो यही चलेगा, तो उसमें आप देखते जाएंगे। जब कंपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाप रे बाप कितना कठिन कर दिया इन्होंने। पहले कंपनियों में मनमानी चलती थी, अब नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया है, और आने वाले दिन में तो और कठिन कर देंगे। तो तो कंपनी बन गई। अब कंपनी में आई वो निकलता है, क्या उसको बोलते हैं, आईपीओ। सबसे पहले निकलता है आईपीओ, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या करते हैं, वो बाजार में छोड़ते हैं। अच्छा, हर आदमी को, यहीं से बात काटी थी, फिर से यहीं जोड़ रहे हैं कि हमने अभी बताया कि हर आदमी को डर लगा है, भाई हमारे पास 5 लाख शेयर, 5 लाख का हमने शेयर बनाया, 50,000 शेयर। हम सारे शेयर ना एक बार में नहीं छोड़ते, उनको मालूम है कि हम एक बार में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक नियम है, ये आप जानते हैं कि भाई 50% से ऊपर किसी के पास शेयर आ जाएगा, इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी को लीड करेगा, मालिक वो बन जाएगा, है ना। ऐसे वोटिंग राइट्स तो सभी को है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स है। मेरे पास बहुत थोड़ा सा शेयर है, एसबीआई वगैरह का शेयर मेरे पास कितना होगा, 150-200 पीस पड़ा है। इस तरह से बहुत सारी कंपनी के शेयर है, अंबुजा सीमेंट का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का है, सेंचुरी प्लाईवुड का शेयर है मेरे पास। तो उसमें ना आए दिन मैसेज आता रहता है कि कंपनी का ये मीटिंग है, इतने बजे से मीटिंग शुरू होगी, आप उसका वोटिंग, आप वोट कर सकते हैं। तो हर आदमी की वोटिंग राइट्स होती है इक्विटी में, कि वो तो आप इतने बजे से इतने बजे तक साइट पे जाके आप वोट कर दीजिए। मैसेज आएगा तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, है ना, किसी दिन, कि कैसे आता है, वोटिंग वोटिंग होती है। तो वोटिंग करता कौन है? जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होंगे वो लोग जाते होंगे, भाई मेरे वोट से क्या ही बदल जाएगा, जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े, नहीं कभी नहीं किए, और उतना टाइम लगाने, जो लोग बड़े बड़े शेयर होल्डर है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग अपना वोटिंग वोटिंग करते हैं, क्योंकि उनके वोट से क्या होगा, डिसीजन बदल जाएगा। हम लोगों के वोट से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन एक नियम है कि आपके पास वोटिंग राइट्स है। तो कंपनी को एक बार में पूरा का पूरा नहीं निकालती है, ध्यान रखना, है ना।
तो कुछ जैसे मान लो कि 50,000 बना, तो कंपनी 30,000 शेयर छोड़ रही है। अब 30,000 छोड़िए बाजार में कि भाई हम 30,000 शेयर पब्लिक के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन एक डर बना रहता है कि मेरा सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा। तो 30,000 शेयर छोड़ा है, तो कंपनी क्या कहती है कि एक लास्ट डेट देती है कि इतने तारीख तक आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। इतने तारीख तक एक डेट दे देगी, डेडलाइन, कि इतने तारीख तक आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो पब्लिक को खबर मिल ही जाता है बैंक से, यहाँ से, न्यूज में, इधर उधर। अभी आया था ना जोमेटो का आईपीओ, जिसका आया था एलआईसी का, पेटीएम का, है ना। तो ये सब आईपीओ निकलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जिनको लेना होता है वो क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। अब प्रैक्टिकली में थोड़ा सा समझो कि चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमें दे दो इतना शेयर, आप हमें दे दो। और एक बात याद रखना, शेयर हम डायरेक्टली कंपनी के बाहर जा करके खड़े होकर चिल्ला के नहीं मांग सकते। अब उधर नाच चल रहा है, डांस वांस चल रहा है रिलायंस कंपनी में, और हम अचानक से जाके बोले कि हमको 10 पीस शेयर चाहिए। क्या स्थिति बन जाएगी, भगाएगा उन लोग गार्ड वार्ड, है, घुसने नहीं देगा। हाँ सही बात है। उनका जो एंटीला हाउस है उसके बाहर गेट है, वहां पे भी पब्लिक को खड़ा नहीं होने देता है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले थोड़ा घर भर। बोलता नहीं, तुम लोग बस गूगल पे देखो, वही बहुत है, यहाँ क्या आ गया। तो ऐसे ही होता है, नहीं कर सकते। तो कंपनी, और देखो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझो कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी, ये कंपनी है और यहाँ पब्लिक है। तो पब्लिक के और कंपनी को जोड़ने के लिए ना बाजार में एक लोग होते हैं जिसको सिक्योरिटी कंपनी बोलते हैं। तो ये सिक्योरिटीज कंपनी का क्या काम है, ये आपको ये ट्रेड करवा के देगी। आपको कुछ खरीदना, आप इनको बोलोगे, ये इनसे खरीद के आपको देंगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते, हम किसी सिक्योरिटी कंपनी से हमारा इसमें अकाउंट खुलता है, जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। हमारा इसमें, जैसे मेरा आरके ग्लोबल में है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे क्या नाम है, जीरोधा, आप लोग सुनते रहते हैं, ये फेसबुक वगैरह पे देखते होंगे, जीरोधा का ग्रो देखते हैं, एंजल ब्रोकर, आईएलएफएस, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो ट्रेड कराती हैं। ये आप अपने आप में एक कंपनी है, इतने बड़ी कंपनियां, ये ब्रोकर है। तो पहले लेवल 11 में पढ़ाए थे, ब्रोकरेज पे किया तो बोलता कैसा खराब सा लगता है, दलाली दिया। तो इसमें भाई ये ब्रोकरेज लेते हैं, ये इनका काम ही ब्रोकरेज होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रेड करवा के देते हैं। तो आईपीओ निकलती है तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल लाइफ और आपके किताबी लाइफ बहुत अंतर है, इसलिए पहले समझिए। तो मान लो कि हमने एक चिट्ठी लिखी कि भाई साहब हमें 10 शेयर दे दीजिए। हम मान लो एसबीआई का ही आईपीओ निकला और हमने चिट्ठी लिखी कि हमें 10 शेयर दे दीजिए। तो कंपनी जब आईपीओ निकालती है, फ्रेश शेयर है एकदम नया, और शेयर निकालती है, तो प्रोस्पेक्टस हम देखते हैं, उसका हालत देख लेते हैं कि क्या हालत है, कंपनी का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, क्या है, नहीं है। या फिर अब तो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, तो यही कंपनी की हालत पढ़ना आपको आना चाहिए। और ये आपको सेमेस्टर रिपोर्ट देखना, पीई रेशियो देखना, डिविडेंड यील्ड रेशियो देखना, डेट इक्विटी रेशियो देखना, ये सब रेशियो से अगर आपको अच्छे समझ में आता रहेगा तो आप कंपनी का हालत देख करके थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकेंगे कंपनी अच्छी हालत में है या बुरे हालत में चल रही है, ये पता लगा लेगा। अब मान लो मेरी इच्छा बन गई कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कहती कि आप 10 रुपए का शेयर है, आप 10 के 10 अभी दे दो, ठीक है ना। ये बार बार बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ से अलग है। अभी हम लोग जस्ट इसको किताबी दुनिया में है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, उसका हिसाब किताब पूरा अलग है। समझाने के लिए आपको कह दिया। तो अब ये मान लो कि हमने कहा ठीक है हमें 100 पीस शेयर चाहिए या 10 पीस शेयर चाहिए, तो कंपनी कहती है हम एक बार में आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप जब हमारे पास एप्लीकेशन चिट्ठी लिख के भेजेंगे तब हम आपसे कुछ रुपया लेंगे। तो पहला ये ना इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं। तो कंपनी क्या कहती है कि हम आपसे एप्लीकेशन के नाम पे आपसे लेंगे, कितना ले लें रौनक बताओ, कितना शेयर? 10 रुपए का शेयर है, एक शेयर का। कंपनी कहते नहीं, देखो कंपनी, ध्यान से सुनो, कंपनी जितना चाहे ले सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एक होगा ना, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो 25% से 25% से कम नहीं लेंगे, कम से कम 2.5 रुपया तो लेंगे ही। तो हम मान लेते हैं 3 रुपया वो कंपनी कहती है हम आपसे, ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। तो एप्लीकेशन पे मिनिमम 2.5 रुपया हो सकता है और हम 3 रुपया लिए, ठीक है ना। फिर कंपनी कहती है कि जब आपका नाम हो जाएगा तो हम आपको शेयर को अलॉट करेंगे। अभी धीरे धीरे ये सब नाम आपके लिए नई बात है एकदम, लेकिन जब अभी हम सवाल पे चलेंगे धीरे धीरे आप पक्का पकड़ लेंगे। तो कहती है जब हम आपको शेयर देंगे तो फिर हमको 2 रुपये इंस्टॉलमेंट चाहिए होगा।
फिर उसके बाद हमें कंपनी को जब पैसा जरूरत पड़ेगा तो वो कॉल मांगती है। जो पहला कॉल मांगती है इसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं। और यहाँ पे फिर कंपनी 3 रुपए लेगी और फिर कंपनी को जरूरत पड़ेगा तो वो कॉल लेगी। तो ऐसे कंपनी ना कई कॉल पे ले सकती है पैसे। जब उसका 10 रुपया पूरा हो जाएगा तो आपको शेयर आपका हो कॉल में जाएगा। कोई मिनिमम नहीं है? नहीं नहीं, कॉल में कुछ कहीं भी मिनिमम नहीं है, इसमें मिनिमम है केवल बस, ठीक है, कि 10%। तो हमने, अब बताओ, हमने एक कंपनी ने ये ऑफर दी हमको कि अगर आप शेयर खरीदते हैं तो अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, मान लो फॉर्म आपको मिल गया, आप चिट्ठी लिख के भेज दें भाई हमें 500 शेयर दे दो, तो वो ना क्या करेंगे, द कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको जितना शेयर लेना है उतने इंटू 3 रुपया करके आप एक बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। बैंक ड्राफ्ट बना के, मान लो हम एसबीआई का चाहते हैं तो एसबीआई का एक बैंक ड्राफ्ट बनेगा 3 रुपए के हिसाब से। मान लो हम 100 शेयर लेना चाहते हैं तो 300 रुपए का एक क्या बनेगा, ड्राफ्ट बनेगा। और ड्राफ्ट कंपनी के नाम पे चिट्ठी के साथ वो ड्राफ्ट हम पोस्ट कर दिए, है ना। तो पोस्ट कर दिया तो उनके पास पहुंचा, वो खोले उस ड्राफ्ट को, क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेंगे। भाई 300 रुपए आया, वो रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, कब तक, लास्ट डेट तक। तो उनका डेट मान लो कि उन्होंने 14 अगस्त, पाकिस्तान का जन्मदिन, वहां तक रखा है कि 14 अगस्त तक हम देखेंगे, जिनको भेजना है भेजो। तो 14 अगस्त आने के बाद में वो देखेंगे कितना एप्लीकेशन आया था, हमने कितना छोड़ा था, 30,000 शेयर छोड़ा था, याद है। अभी आपकी बोला था 30,000 छोड़ा है, 50,000 बना था, 30,000 छोड़ दिया था, मान लो, है ना। तो 30,000 शेयर छोड़ा है, इसका 90% यानी कि 27,000 एप्लीकेशन आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कम से कम इतना सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए। नहीं है? हाँ बता रहे हैं भाई, नहीं आए तो क्या होगा। अब इतना सा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। नहीं, मान लो पता चला हमने 30,000 छोड़ा है और 300 एप्लीकेशन आया है, तो कितना आया, 300 इंटू 3 रुपया, 900 रुपया आया। क्या कर लेंगे उस पैसे से हम, कुछ भी नहीं। तो कंपनी ये कहती है कि अगर हमारे पास इससे कम एप्लीकेशन आएगा तो हम आपका पैसा 15 दिन के अंदर रिटर्न करवा देंगे। 10 दिन 15 दिन ये रहता है। अगर उससे ज्यादा टाइम लगाएगा कंपनी के ऊपर ब्याज लग जाएगा, लेकिन आपका पैसा लौटा दिया। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कंपनी पूरी नहीं कर पाती है तो क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कंपनी पूरी नहीं कर पाएगी तो जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उन सब को उनका एप्लीकेशन मनी रिटर्न जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, रिग्रेशन लेटर एक आएगा कि आपको हम नहीं दे पाए, ठीक है ना। अच्छा मान लो 30,000 बोले हैं और 30,000 ही आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको हम लोग दे देंगे, है ना। लेकिन अगर 30,000 बोले और 35,000 आ गया तब क्या होगा, एप्लीकेशन अगर ज्यादा आ गया तो भी तो हम नहीं दे पाएंगे। मेरे पास तो शेयर ही 30,000 है, अभी हमारे पास शेयर ही 30,000 है, तो अगर हम एक लोग को एक एक पीस भी देंगे तो मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, 30,000। तो मैक्सिमम अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जितना 5,000 एक्स्ट्रा आया है उन लोगों को कंपनी क्या करती है, चिट्ठी भेज देती है कि भैया हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे हैं, आप फिर जब निकलेगा तो ट्राई करिएगा, और अभी हम आपको शेयर नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा एक बात प्रश्न है कि भाई आईपीओ में इतना जान क्यों लगा देते हैं लोग, इतना हमें आईपीओ खरीदना ही खरीदना, इतने एप्लीकेशंस क्यों हो जाते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, खुलते ही बाजार में इसकी मांग बढ़ जाएगी। कंपनी जो शेयर है ना, हमेशा डिमांड सप्लाई का चीज है। जैसे मान लो मौसम के पास में एक शेयर पड़ा हुआ है और उस शेयर कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो हमने कहा कि तुम तो उस कंपनी की मालिक हो, 3,000 रुपये लगा के बैठी हो, हम दे रहे 3500 रुपये, तुम अपना वाला मालिकाना हमको दे दो। तो मौसम को लगा कि ठीक है भाई, हमारे क्या दिक्कत है, हम छोड़ देते हैं। तो इन्होंने अपना बाजार में, अब ये बाजार में आ गया शेयर, तो बाजार में बिडिंग होती है ना, भाई तुम्हारे पास 3,000 का शेयर है, तुम कह रही हो सर हम, मेरे पास एक शेयर है 10 रुपए का, मान लो ऐसे 10 रुपए का समझो, बाजार में हमने बोली लगाई कि हम खरीदना चाहते हैं, भाई हम खरीदना चाहते हैं 13 रुपए में। तो ये कह रही ठीक है हम दे देते हैं, अपना छोड़ दी, निकल गई, बेचना हुआ बाजार में। तो जो भी खरीद बेच होती है कहाँ होता है, बाजार में ही खरीद बेच होता है ना। आपका बाजार दो ही बाजार है, एक एनएससी है, एक बीएससी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अभी बहुत हम बार बार बता रहे हैं, बहुत ऊपर ही जा रहे हैं। जब आप शेयर का क्लास करेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी तो बस ऊपर ऊपर समझा दे रहे हैं, हमारा टारगेट कुछ और है पढ़ाना, इसलिए हम इससे ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो ये अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो भी कंपनी आपको चिट्ठी भेज देती है, लेटर ऑफ रिग्रेशन दे देती है कि भाई हमारे पास शेयर नहीं है, आप अगली बार जब निकलेगी या तो बाजार से खरीदे या तो हमारे पास। बाजार से खरीदेंगे तो क्या होगा, बाजार से खरीदने तो महंगा मिलेगा, और अगर कंपनी खोल रही है तो 10 रुपया मैक्सिमम लेगी, उससे ज्यादा तो लेगी नहीं हमसे, 10 ही रुपया दाम ही है शेयर का।
इसलिए लोग आईपीओज भरते हैं। आज के ज़माने में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है, जब आपका अकाउंट है, जब किसी कंपनी की आईपीओ आती है तो आपको सूचना तो उसमें मैसेज में आ ही जाएगा जिस कंपनी का आपका अकाउंट है। और लगभग सब कंपनी का अपना अपना, लगभग क्या है, सारी कंपनियों का अपना, छोटी से छोटी कंपनियों का अपना एपीके है, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, ऐप है, एंड्रॉयड का ऐप है ना। तो उस एंड्रॉयड के ऐप पे आप देखते हैं तो आपको सूचना मिलती रहती है कि ये कंपनियों का आईपीओ आ रहा है। आपको जैसे ही बुक करेंगे तो जितना उसका पैसा है, जितना उसका पैसा है आपके बैंक अकाउंट में, वो पैसा फ्रीज हो जाएगा। आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे, उतना रुपया आपके अकाउंट में ही रहेगा लेकिन वो फ्रीज हो जाएगा। अगर आईपीओ निकली और आपकी लॉटरी में आपका नाम निकल गया तो आपका पैसा वो कट जाएगा और आपके आईपीओज, आपके शेयर आ जाएंगे। और अगर आपका नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा फिर से फ्रीज जो हुआ था वो फिर से खुल जाएगा, फिर से आप यूज करिए। ये तरीका होता है। तो कंपनी अभी ऐसे चल रहा है, लेकिन अब पहले कैसे चलता था कि हम एप्लीकेशन करके भेजते थे। जब डीमैट अकाउंट नहीं था, डीमैट अकाउंट का मतलब होता है डीमेटरलाइज कर दिया। पहले शेयर हमें क्या करते थे, पेपर के फॉर्म में मिलता था। कोई 1 लाख शेयर खरीद ले, अगर भैया घर एक तो कमरा खाली करो, उसमें रखेंगे, शेयर आएगा। हाँ भाई, ऐसे होता था। अभी तो इसका सब क्या हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया। जैसे आप पैसे रखते हैं आदित्य के अकाउंट में, हाँ, आदित्य के अकाउंट में 9 लाख रुपए पड़ा है, कल हमको स्क्रीन शॉट भेजा, बोले सर देख रहे हैं आप, 9 लाख रुपए रखा है। तो कंपनी ऐसे 9 लाख रुपए अगर ऐसे रख दे तो कम से कम 2 झोला पैसा हो जाएगा कहीं। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं, देखो एकदम हल्के में घूम रहे हैं। तो ऐसे ही डीमैट अकाउंट है, आप जितना शेयर खरीद लीजिए, जितने लाख करोड़ का शेयर खरीदना है वो कहाँ पड़ा रहेगा, आपके डीमैट अकाउंट में। वहीं से आप खरीद बेच लेंगे। देखना होगा डीमैट अकाउंट तो मेरे मोबाइल में देख लेना कितना कितना शेयर क्या पड़ा है, वो दिखेगा आपको, किस रेट पे खरीदा है, आज का क्या भाव है, आपका कितना लाभ हानि हो रहा है, वो सब दिखाते रहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। कम से कम 90% एप्लीकेशन आना चाहिए हमको ना। हम अपने कंपनी का जब शेयर निकाले, बता रहे हैं ऐसे, हम, मेरा कोई कंपनी नहीं है, बता रहे हैं, तो मौसम से हमको बड़ा डर लग रहा था कि भाई सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि इतना खर्चा करके हमने आईपीओज निकाले हैं और सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो क्या होगा। हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मौसम क्या करें कैसे। बोली सर क्या डर रहे हैं, हम है ना, क्या बात का डर है। हम बोले हमको लग रहा है कि आईपीओ नहीं, मतलब मेरा सब्सक्राइब नहीं होगा, छोटी कंपनियां हैं। तो इस सब मामले में तो मौसम थोड़ा बोली कि सर ठीक है, हमको आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, भिजवाने का जिम्मेदारी मेरा। तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो मेरा प्रश्न बनता है कॉन्ट्रैक्ट हम कितना पे देंगे। हमको लग रहा है कि 20,000 का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, हम 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट देंगे या 30,000 का देंगे, वो कमीशन लेगी, ऐसे नहीं भेजे। इसको कहते हैं अंडर राइटर। तो अंडर राइटर को हम बोले ठीक है तुम मेरा बिकवा दो, हम आपको कमीशन दे देंगे, 1% 2% का जो भी कमीशन होगा हम बिकवा देंगे। अब ये किसकी जिम्मेदारी बन जाती है, अंडर राइटरों की। तो इसीलिए कभी भी आपके सवाल में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया और पैसे रिफंड करने पड़े, क्योंकि जिम्मेदारी कौन ले लिया है, अंडर राइटर ले लिया है। तो अंडर राइटर मान लो अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो वो सारा शेयर किसको खरीदना पड़ जाएगा, अंडर राइटर को। वो पैसा देगा और पैसा देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हम उस पे नहीं देंगे 10,000 पे। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा किस पे बनेगा, इस पे बनेगा 30,000 पे। वो जिम्मेदारी 30,000 का लेगी पूरा का पूरा, और कमीशन भी इसी 30,000 पे लेगी। ये नहीं कि 10,000 पे हमको दे दीजिए। अगर 10,000 पे कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, कहेगी मेरा वाला तो हम करवा दिए, अब कमीशन दीजिए। बोले नहीं ये तो मेरा वाला है, 20,000 जो आया है ये तो मेरा कंपनी का ही अपना है। कैसे पता लगाएंगे कि कंपनी का कौन सा है और तुम्हारा कौन सा है, तो नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किस लिए दिया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट का धंधा ना बहुत खराब है, और यही पूरी लॉटरी है। पूरी लॉटरी यही से पे चलती है कि भाई हमको लगा कि हम बीमार पड़ जाएंगे 1 साल में, और इंश्योरेंस कंपनी कह रहे नहीं सर आप कहाँ बीमार पड़ेंगे। हम बोले शर्त लगा लो। तो बोला ठीक है आप 7,000 रुपया दीजिए, हम आपका शर्त लगाते हैं, अगर आप बीमार हुए 5 लाख तक का खर्चा हम देंगे। हम बोले ये अच्छा बात है। हमको 7,000 रुपया दे दिए उनको, पूरे मस्ती में अपना बाइक चलाया, गिरा दी, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। अगर इंश्योरेंस कराई होती तो क्या होता, घुटना फूट गया, जिसमें बुद्धि कम है जा करके इंश्योरेंस कंपनी क्या करता, पूरा पैसा दे देता कि भाई इनको, वो कॉन्ट्रैक्ट हार गया, तुम कॉन्ट्रैक्ट जीत गई। तो ये जो इंश्योरेंस होता है, जो ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन भी होते हैं शेयर में। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, हम कह रहे हैं दाम बढ़ेगा, वो कह रहा है नहीं दाम बढ़ेगा, बोले नहीं बढ़ेगा, इस पे बाजी लग जाती है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को खरीदते रहते हैं लोग, पीछे खरीदने वाले रहते हैं। तो खैर वो बात नहीं है। अभी हम ये अंडर राइटर का बात इसलिए बता दी क्योंकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि आपके दिमाग में आ सकता है ना सर मिनिमम हो गया तो क्या करेंगे, तो बहुत खर्चा हो जाता है ना आईपीओ वगैरह निकालने में,
तो फिर वो खर्चा तो नुकसान कर जाएगा। तो कंपनी हमेशा अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है, और किनको देती है? कोई बहुत बड़े आसामी लोग होते हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, अंडरराइटर बन सकते हैं। ऐसे ही रास्ता चलते कोई अंडरराइटर नहीं बन जाएगा। हाँ, हम अंडरराइटिंग कर रहे हैं, वहाँ औकात ही नहीं है अंडरराइटिंग करने की। उतने पैसे वाले, उतना बड़ा वो भी तो कंपनी होगी ना, कोई बहुत बड़ा बड़ा होगा वो अंडरराइटर करता होगा। तो अंडरराइटिंग करने के बाद में अंडरराइटिंग कमीशन हम देते हैं। ये जनरली सब कंपनियां करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा। खैर, आपका उतना बड़ा दूर तक अभी जाना नहीं है। अब मान लो हमने शेयर बुक किया, है ना, और शेयर कंपनी कह रही है, तो हमने कहा कि जब हम चिट्ठी लिख के भेजेंगे तो 3 रुपए करके हम उनको एप्लीकेशन देंगे। कंपनी इस पैसे को पहले एक अकाउंट में रखती है। कौन से अकाउंट में रखती है उसका नाम पता है आपको? वो उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती जब तक कि आईपीओ नहीं निकाली है। तो एक अकाउंट में रखती है, उस अकाउंट का नाम है, मौसम बताओ क्या अकाउंट का नाम है? मैम पढ़ाई होगी, मास्टर जी पढ़ाए होंगे स्कूल में, पढ़ाए हैं, सबके स्कूल में हो गया है शेयर। अब बताइए कौन सा अकाउंट में रखता है पैसा कंपनी? एप्लीकेशन पाया है लेकिन अभी आईपीओ खुला नहीं है, शेयर अलॉट नहीं हुआ है, क्या कर किस अकाउंट में रखती है बताओ? बताया, स्कूल पढ़ा दिया शेयर तुम्हारा? नहीं पढ़ाया। तुम लोग का हो गया, बताओ? ये सब नहीं बताया और डायरेक्ट सब में गया। तो उसको एक कंपनी अकाउंट में रखती है जिसका नाम है एस्क्रो अकाउंट। आप नाम सुने हैं पहले इसके? कौन सा अकाउंट होता है? एस्क्रो अकाउंट में। इस अकाउंट में पैसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस पैसे को अभी वो खर्च नहीं से कर सकते, क्योंकि शेयर थोड़े ना दिया, अभी पता नहीं सब्सक्रिप्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एस्क्रो अकाउंट में पैसे रखती है जिस दिन आईपीओ खुला, ठीक है ना, कौआ वाला, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इस कौए के अकाउंट में रख देती है एस्क्रो। तो एस्क्रो अकाउंट में रखती है, तो उसमें क्या किया, पैसा रखा है, और आज आईपीओ खुला। तो अब होता है कि भाई हम किनको शेयर देंगे, किनको नहीं देंगे। मेरे पास 30,000 शेयर है, और मिनिमम का तो बात बताई थी, कम से कम 27 आना चाहिए, इससे कम आएगा तो नहीं होगा। तो मान लो 27 ही आया है, तो कम आया है, तो 27 लोगों को, तो 27,000 लोगों को तो हम शेयर दे ही सकते हैं आराम से। और फिर क्या करते हैं 30,000 अगर आ गया तो भी हम दे सकते हैं। मान लो 31,000 या 32,000 एप्लीकेशन आ गया, तो 2,000 लोगों को हमने चिट्ठी लिख दी कि भाई हम आपको नहीं दे पा रहे। तो ये अलॉटमेंट जो होता है, इसमें कई तरह का अलॉटमेंट होता है। कंपनी पूरी तरह से इसको अपने हिस्से में रखती है कि कैसे वो अलॉट करेगी। आप झगड़ा नहीं कर सकते, अरे हमको क्या नहीं दिया, हम भी तो लाइन में लगे थे, अब हम आईपीओ भरे, अब मेरा नहीं आया। जैसे हम 3-4 बार ट्राई किए, बहुत सारी कंपनियों का आता है, तो हमने आईपीओ बुक किया है लेकिन पाते ही नहीं है। बहुत लोग पा जाते हैं, है ना। तो जो लोग पा जाते हैं, उस लोग तो इतने चालाक होते हैं कि अपना, अपने पत्नी के भाभी के नाम पे, चाचा के नाम पे सबका अकाउंट खोल रखा है, सबसे आईपीओ बुक कर देते हैं। वो हाजिर रही है, बोले ताऊ जी मेरे नाम से भी करते हैं, तो बुक करते हैं। किसी का भी लग गया तो ठीक है, तो इतना पैसा ब्लॉक भी तो होता है 15-20 दिन के लिए, है ना, हफ्ते 10 दिन के लिए तो ब्लॉक भी हो जाएगा ना जो भी है। तो मान लो हमारा शेयर लग गया, तो कंपनी हमको चिट्ठी लिखती है कि भाई आपका एप्लीकेशन मनी मेल आएगा कि आपकी एप्लीकेशन मनी क्या हो गई, एक्सेप्ट कर ली गई है, आपको शेयर दिया जाएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट आप 2 रुपया करके इतने शेयर का, जितना भी शेयर आप बुक किए हैं उसका पैसा भेज दीजिए। देखो ये किताबी ज्ञान है, और वहां क्या होता है, पूरा पैसा एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ अलग है आपका, इस किताबी दुनिया एक अलग दुनिया है। तो यहाँ 2 रुपया करके अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया गया और शेयर को अलॉट कर दिया गया, और शेयर अलॉट करने के बाद तब दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगते हैं अलॉटमेंट का, 2 रुपया करके आप जमा करिए। ठीक है, हम जमा कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कंपनी को फिर एक ही बार में तो पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, तो कंपनी को फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो आपको फिर एक चिट्ठी भेजती है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, आप लोग 3-3 रुपया करके फर्स्ट कॉल है ये जमा करवाइए, इतना तारीख की लास्ट डेट है। तो हम अपना जमा कर देते हैं। फिर कंपनी को जरूरत होती है तो कंपनी कहती है कि 2 रुपया करके फाइनल कॉल है, ये आप जमा करिए, ठीक है ना, तो भी जमा कर देते हैं, है ना। कभी कभी कंपनी क्या करती है, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना, 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया है। कंपनी क्या करती है, ये लास्ट वाला कॉल को मांगती नहीं, छोड़े रहती है। क्या करती है कि जब इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन आएगा, अभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है। तो कंपनी 2 रुपया नहीं मांग रही है, जिंदगी भर नहीं मांग रही है, 1 रुपया छोड़ के रखी है, नहीं मांग रही है। वो इसलिए कि जब कंपनी डिसोल्यूट होती है, कंपनी को
हालत खराब हो जाएगा, कंपनी डिसोल्यूट करेगी, तो उस समय भी तो पैसा का जरूरत पड़ेगा उसको। तब उस समय वो 1 रुपया कॉल कर लेगी और आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं, तो ये 1 रुपया आपको देना पड़ेगा, तब वो डिसोल्यूशन का काम कर लेगी। पता चला कि शेयर का दाम गिरते जा रहा है, लेकिन कंपनी आपसे 1 रुपया मांग रही है, तो आप देने में लायक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी, हम लोग पार्टनरशिप में क्या पढ़े थे? पार्टनरशिप में आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी का हालत, आपके पार्टनरशिप का हालत खराब होता है, तो आपको घर के बर्तन बेच करके पैसे जमा करने पड़ते हैं, है ना। मतलब पर्सनल भी आपकी चीजें बिक जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने एक शेयर खरीद रखा है और हम बस कितने तक के लायबल है उसमें, 10 रुपया। अगर 10 से ज्यादा कंपनी कितना भी लॉस करे, तो मेरे घर का बर्तन नहीं बिकने वाला, हमको घर से कुछ नहीं बेचना है। तो कंपनी अगर 1 रुपया नहीं मांग के रखी है, छोड़ के रखी है, तो इस पैसे को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कंपनी अपना कैपिटल को रिजर्व रखी है। कब यूज करेगी इसको? बोलो। डिसोल्यूशन के समय में, अगर कंपनी डिसोल्यूट होती है, वाइंड ऑफ करना है, लिक्विडेशन बोलते हैं, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो वहां पे वो 1 रुपया यूज कर लेगी, तब आपको मांगेगी, तो आपको देना पड़ेगा। नहीं देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? ये पूरा डिसोल्यूट हो रहा है, उसमें फायदा है। तो तुम तो जिम्मेदारी ले रखा, तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुम शेयर होल्डर है, तो या तो बेच के निकल जाओ अपना शेयर, और क्या करोगे? अपना शेयर बेचोगे, 10-20 पैसा रहेगा, उससे कहोगे भाई 1 रुपया हमारी जिम्मेदारी, हम दे देते हैं। शेयर होल्डरों को तो देना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम एक बताएं, ये कंपनी है रिलायंस पावर, नाम सुना है आपने? रिलायंस पावर 2008 में ये कंपनी आई थी, अनिल अंबानी की कंपनी थी। तो जब ये निकला था ना, तो एक ऐसा कोई आदमी बचा नहीं था जो रिलायंस पावर का आईपीओ बुक नहीं किया था, क्योंकि नया नया वो दोनों भाई लोग अलग हुए थे, इनके में पावर कंपनी आई थी, इन्होंने आईपीओ भरा था। रिक्शा वाला भी जमा किया था, और अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन भी पैसा लगाया था, जमा किया था, आईपीओ खरीदा था। 440 रुपया में ये आईपीओ खुला था। 400 200 कितने का दाम था? 10 रुपया। मतलब 10 रुपया का चीज 440 में खुलेगा, और 1 घंटे के अंदर में गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते आज स्थिति आप देखो, रिलायंस पावर कितने का दाम है, देखो जरा गूगल पे सर्च करो, रिलायंस पावर का क्या, रिलायंस पावर शेयर लिखो, देखो क्या प्राइस चल रहा है। 20-25 रुपया होगा, कितना होगा देखो। अब जिन्होंने खरीदा होगा, 10 रुपए का शेयर आईपीओ खरीदा, 440 देगा बीडिंग करके, कितना रख रहा है रिलायंस? है 28-30 रुपया, बताओ। अब जिन लोगों ने इसको 400, 500 या 1000, 2000 तक में खरीदा होगा, उसका हालत क्या पड़ा होगा? उसका हालत तो भाई वो तो लुट ही जाएगा पूरा। ये कंपनी का शेयर एक बार नहीं, देखो ये रिलायंस पावर दिखा रहा है 28 रुपया 39 पैसा, आज का रेट, आज भी 64 पैसा गिरा है ना। हम इनको दिखाते हैं मैक्सिमम कितना गया है, मैक्सिमम ही नहीं गया है, इसको कुछ हम क्या ही बताएंगे। देखो ये 5 साल में 4 रुपया 20 पैसा, 4 रुपया 20 पैसा चल रहा था 5 साल पहले, और अभी तो 4 साल 5 साल में बढ़ा है, 28 रुपया 30 रुपया हुआ है। खैर ये बेकार हो जाता है। तो शेयर में लिक्विडेशन जब होगा, कंपनी लिक्विडेशन में, वो आपकी लाइबिलिटी, आपको देना ही पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते कि हम नहीं, आपकी लाइबिलिटी है। या तो शेयर बेच के बाजार से निकल जाओ, आप एग्जिट हो जाओ, जिसके पास शेयर रहेगा उसको तो 1 रुपया देना ही पड़ेगा, लाइबिलिटी उसके पास रहेगी, ठीक है ना। तो ये 10 रुपया जब आप पूरा पूरा उसको दे देते हैं कंपनी को, तो कंपनी कहती है कि अब आप 10 रुपए के हमारे कंपनी के मालिक हो गए। यानी अगर प्रॉफिट होगी तो आपके डिविडेंड आएगा। अगर मान लो ये दिया, ये नहीं दिया, और यहाँ हम फेल हो रहे हैं कुछ, तो कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो आपके शेयर को छीन लेगी आपसे, डीमैट अकाउंट से कट जाएगा, और जो पैसे आपने जमा किए वो कुछ मिलेगा नहीं, वो कंपनी का गेन हो जाएगा। तो उसको कहते हैं फॉरफीचर। वो आगे का टॉपिक है, हमने जस्ट ऐसे ही बता दिया। अभी आप इतना समझ गए हो कि हम पूरा पैसा दे लेंगे, बहुत पैसा आप उनके पास, पूरा पैसा देंगे। पैसा देते ही ये शेयर क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। अब इस शेयर को हम मालिक है, शादी होगा अर्पिता का, वहां गिफ्ट दे दिया जाएगा 10 शेयर, कोई दिक्कत नहीं, शेयर वेयर भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो अब तुम लोग के जमाने में यही हो जाएगा। एक तो स्वैपिंग मशीन रहे, बोले न्योता इसमें मत दीजिए, इसी में स्वैप करा दीजिए डेबिट कार्ड से, ये सब खाम में भरने वाला जमाना खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वर्क आ जाएगा ना, कुछ दिन बाद भिखारी लोग भी देखोगे स्वैपिंग मशीन लेकर, दादा इसमें कर दीजिए। हाँ बस, पेटीएम का तो आ ही गया है, पेटीएम वाला तो बना ही लिया है सब। तो खैर ये है। तो अभी हम लोग ये समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से, बात को आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा है। तो कंपनी कैसे वो निकालती है, प्रोस्पेक्टस निकालती है, कैसे शेयर लेती देती है। तो आज हम लोग केवल एक सवाल सीखेंगे, जिसमें हम पहले खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस बात का कि कंपनी कैसे मांगती है और कैसे पाती है पैसा। अगर इस बात का आपको पता नहीं लगेगा,
तो शेयर में जब हम पूरा पूरा फुल लेंथ का सवाल पकड़ लेंगे ना, तो आपके दिमाग हिल जाएगा कि भाई ये कैसे क्या कर रहे हैं। अभी इसलिए हमने क्या कहा है कि हम कुल मिलाकर के 5 सवाल बनाएंगे और 5 सवाल में चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। तो पहले हम एक पढ़ाने का, इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका ऐसे, पहले एक सवाल हम अपने पास से कराएंगे, उस सवाल को आप करेंगे, उसके बाद आप अपने बुक का सारा सवाल कर लेंगे, फिर एक सवाल देंगे एक टॉपिक का, फिर उसके बाद में आपके बुक का सारा सवाल हो जाएगा। तो इस तरह से 4-5 टॉपिक हैं, हम 4-5 सवाल कराएंगे, पहले अपने तरफ से कराएंगे, फिर आपको शीट से करना होगा। अब मेरा सवाल करने के बाद आपको शीट का सवाल लगेगा कि भाई क्या ही बच्चा सवाल दे दिए। हाँ, एक सवाल जो हम पकड़ेंगे उसमें 1.5 घंटा आपको आराम से दिमाग स्थिर करके सीखना पड़ेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा एक एक सवाल में लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो अभी हम लोग फिलहाल इतना 1.5 घंटा वाला सवाल जब रौनक का मजाक उड़ा रहा है, रौनक बोल रहा है पहले ही 1.5 घंटे का नाम सुन के कुछ नहीं, सारे बच्चे झेल गए। और शेयर आपको इतना मजा आएगा कि क्या बताएं। चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक ऐसे ही एक रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं। पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे ड्यू एंट्री और पास एंट्री होती है, पहले ये समझते हैं, ठीक है ना। जिनको स्कूल में पढ़ाया गया है, जिनको नहीं पढ़ाया गया, हम ये मान के चल रहे हैं किसी के स्कूल में अभी तक नहीं पढ़ाया गया और आपको शेयर का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक कंपनी हमने रजिस्टर करी जिसका नाम है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, आप लिखिए, चलिए हम बोल रहे हैं, आप लिखो फटाफट से एक एग्जाम्पल लिखो पहले, ठीक है, जो अभी एग्जाम्पल लिया वही लिख लिया, ठीक है ना। फटाफट से एग्जाम्पल लिख लो। हेडी लिखा है कंपनी, लिखो फटाफट से, कॉपी निकाल लो, कुछ हम बताते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से बात करें। नहीं पानी दे। तरुण का क्वेश्चन ये है कि सर जब हम कंपनी बनाते हैं तो जैसे हमने 5 लाख रुपया से ऑथराइज्ड कैपिटल लगाया है, तो 5 लाख रुपया क्या कंपनी के बनाने वाले को 5 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा? तो नहीं, इसको तो ऑथराइज्ड कैपिटल कह रहे हैं, इतने का तो हमारे कैपिटल की वैल्यू होगी। अब एक होता है पेड अप कैपिटल, अभी धीरे धीरे सब बातें खुलेंगी। तो पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कितना, तो पेड अप कैपिटल अगर मान लो हम 10,000, अब मान लो हमारा ऑथराइज्ड बनाए हैं हम 30,000 शेयर या 50,000 शेयर बनाए तो 5 लाख का है, तो क्या 5 लाख शेयर हमारे पास बिक गए बाजार में, शेयर होल्डर हो गए? अगर हम मान लो हम शेयर रखे हैं, हम कह रहे हैं कि 100 शेयर हम अपने पास रखेंगे, तो 100 शेयर का दाम कितना हो गया, 10,000, तो 10,000 रुपया पेड अप कैपिटल है, उतना हमको डालना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। अभी यही तो झमेला हो गया था। एक लड़का चार्टेड अकाउंटेंट है जो हमारे स्टूडेंट्स लोग जो हैं, तो उसको फोन किया, ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं, अभी बताने लगते हैं कि हम आपका कंपनी फॉर्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब साधारण इंसान को तो पता नहीं होता कि क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है। फोन किया, बोला कि सर कितने की कंपनी बना ले, बोला कितना तक बना सकते हो, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपया कर दीजिए, है ना। तो बोला कि ठीक है। फिर उससे पूछा पेड अप कैपिटल होगा कितना, बोला 10 लाख कर दीजिए, है ना। अब 10 लाख का मतलब आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख पेड अप होना चाहिए, पेड अप कैपिटल 10 लाख का हो गया तो 10 लाख। अब उसके पास पैसा नहीं, बोल रहा पैसा ही नहीं है, हमसे बोलता है कि एक दिन के लिए हमको दे दी 10 लाख रुपया, हम डालेंगे और सुबह निकाल के दिखा देंगे, मतलब दिखा देंगे कि इन हुआ है, कैपिटल बैंक अकाउंट में आया है, तो वो पेड अप कैपिटल होती है। तो जैसे पेड अप कैपिटल एक अलग चीज है, ऑथराइज्ड कैपिटल एक अलग चीज है। अभी हम सारी बातें बता रहे हैं आपको धीरे धीरे। तो हमने कितने का, अभी बताओ मौसम, कितने का हमने बनाया, हमने एक कंपनी बनाई जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, ध्यान से सुनिए। ऑथराइज्ड कैपिटल हमने कितना रखा है, बोलो कितना रखा है, 10 लाख रुपए रख ले, हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर, और इसको हमने 10 रुपए वाले शेयर में इसको हमने 1 लाख शेयर बना लिया। ओके, शेयर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने 1 लाख शेयर बेच लिए, ये तो अभी गड्डी में पड़ा है स्टेपलर लगा के, जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे जाएगा। अब इसमें से हम बाजार में छोड़ना चाहते हैं। आदित्य बताओ कितना पीस, प्रैक्टिकली सोचना, तुम्हारी कंपनी है, बाकी हम दुनिया की बात छोड़ो, किताब छोड़ो, किताब उताब का बात मत याद रखना, हम जो पूछ रहे हैं वो हमको जवाब देना। आदित्य तुम्हारा कंपनी है, 1 लाख रुपया, 1 लाख शेयर है तुम्हारे पास, कितना बाजार में छोड़ना चाहते हो, कितने पैसे की जरूरत है, 10 रुपया करके 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ध्यान से रखना, 10 रुपया करके कितना रुपया के शेयर बाजार में छोड़ना चाहते हो, बताओ कितना शेयर छोड़ दे, झटपट बता।
80,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, बाजार में नहीं छोड़ सकते इतना। हाँ 40,000 छोड़ दें, ये कह रहे हैं कि 40,000 रुपये आप छोड़ दें। जो हम बाजार में छोड़ते हैं उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। जितना हम बाजार में बोलते हैं कि भैया इतना रुपया आप इशूड कैपिटल, तो हमने कितना शेयर छोड़ा है, कितना आपने बोला 40,000 शेयर छोड़ा, 40,000 शेयर छोड़ा। और सब बात समझ रही हो? एक सवाल ले रहे हैं, इसी पे आपको कुछ कुछ बातें बता देंगे, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, 40,000 शेयर तो छोड़ दिया बाजार में, और वो पेमेंट कैसे लेगी वो ध्यान रखें। पेबल एज फॉलोज, आप लिख लीजिए कैसे कैसे लेगी। कंपनी कह रही है कि जो भी लेना चाहती है पेबल एज फॉलोज, कैसे कैसे पैसा ले ले। ये बात हमारी बहुत प्रिय स्टूडेंट बताएंगी, सिद्धिका। बता बच्चा कैसे कैसे पेमेंट ले ले। एप्लीकेशन पे कितना रुपया लेना चाहती हो, 10 रुपए की शेयर है, एप्लीकेशन पे कितना ले ले, 3 रुपया। चलो भाई एप्लीकेशन पे कह रही है 3 रुपया ले लो। तुम बताओ मौसम अलॉटमेंट पे कितना ले ले बच्चा, समझ रही हो ना, ये सब इंस्टॉलमेंट्स के नाम है। अलॉटमेंट पे कितना ले ले बताओ, 3 रुपया। तो ये कह रही है 3 रुपया अलॉटमेंट पे ले ले। रौनक तुम बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना ले ले। फर्स्ट कॉल पे ये कह रहे हैं कि सर 1 रुपया ले लीजिए, और हम चाहते हैं कि भाई बैलेंस जो होगा, हम चौथा नंबर हम बात बोल रहे हैं बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे जो आखिरी कॉल होता है उसको हम फाइनल कॉल बोलते हैं। इसको फाइनल कॉल बोलो, कितना रुपए बैलेंस आ जाएगा, जो भी बैलेंस होगा हम देख लेंगे। 10 रुपए का शेयर है तो 3 3 6 7 हो ही गया, तो 3 ही रुपया बच रहा है, ठीक है। इस तरह से हम पैसा ले लेंगे। अब ये बताओ तुम लोग अपने बुद्धि से, तुम समझ पा रहे हो बात को? अब तुम नया चैप्टर में, अब तुम्हारा यहाँ से स्वागत है। अब पिछले चैप्टर में तुम बीच में घुसा था इसलिए हम नहीं बोले। पीछे का चैप्टर का रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, शीट आपके पास है, उसको देखते रहिए। और अब बताओ कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, चिट्ठी कितने लोगों ने भेजी होगी। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने लोगों की चिट्ठी आई, तो बताओ कितने लोग आपके पास एप्लीकेशन करेंगे। बताओ भाई, क्या नाम है इसका, सौरभ। कितने लोग चिट्ठी भेजेंगे, तुमने बाजार में ऑफर किया 40,000, कितने लोगों की चिट्ठी आएगी है, बोलो। 40,000 हमने बाजार में शेयर छोड़े। कंपनी कह रही है कि हम 40,000 शेयर पब्लिक के लिए छोड़ रहे हैं, आप एप्लीकेशन करो। तो एप्लीकेशन कितने लोगों का रिसीव हुआ, चलो ये इसको सब्सक्राइब नहीं बोल के लिखते हैं, एप्लीकेशन रिसीव। कितने लोगों की चिट्ठी आई बताओ, एप्लीकेशन रिसीव्ड। कम से कम कितना एप्लीकेशन आना चाहिए, 90% ऑफ व्हाट, किसका 90%? हाँ इशूड कैपिटल का 90% आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं हमारा कंपनी बहुत अच्छा है, इसको 42,000 एप्लीकेशन आया। कितना एप्लीकेशन आया, 42,000 एप्लीकेशन आ गया, है ना। अब ये बताओ इस 42,000 को क्या 40,000 शेयर से हम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो हमने रिजेक्टेड एप्लीकेशन, या कितने लोगों को रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, हमने रिफंड कर दिया, रिजेक्ट एंड रिफंड कर दिया। कितने लोगों को, 2,000 लोगों को। तो सब्सक्राइब कितने लोगों को किया, सब्सक्राइब्ड, CRIBED ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया, 40,000 लोगों को हमने सब्सक्राइब किया। ओके बोलिए, ठीक है ना। अच्छा सर, हाँ समझ लीजिए 40,000 शेयर्स था, 40,050 समझ लीजिए अगर हुआ तो। हाँ तो भी 50 रिफंड कर देंगे। हाँ अभी हम यही पढ़ रहे हैं, अभी जो हमारा इसके बाद आगे क्लॉजेज आएंगे तो वो जैसे जैसे आएगा बताएंगे। अभी हम ये टॉपिक लेके चल रहे हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा आएगा उसको हम रिफंड कर देंगे। अगर 100 शेयर एक जन का हुआ, उसी का 50 रहेगा तो 50 मिल जाएगा, 50 तो नहीं, जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि कोई आदमी 100, एक आदमी 100 किया है और सब आदमी 100 ही किया होगा, तो 4200 आया है या कितना आ जाएगा, 50 ज्यादा आ गया तो 50 रिफंड कर देंगे ना। 50 शेयर उसका रहेगा। नहीं ऐसे नहीं होता, ये प्रो रेटा का कंडीशन पूछना चाह रहा है। जैसे मान लो हम 100 किए हैं और तुम 50 किए हो, तो तभी तो कंपनी के पास 40,000 50 आ गया है। तो कंपनी 100 वाले को दे देगी, 50 वाले को हटा देगी। क्यों हटा देगी बता दे रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कोई एक जन बीच में 150 कर दिया, हाँ और सब 100 किया, तो 50 एक्स्ट्रा एक जन का बचा। हाँ तो 100 वाले को हटा देगी, एक जन को 50 हटा देगी, किसी को 2 हटा देगी, कहीं ना कहीं से तो हटाएगी। वो लॉट्स होते हैं ना, लॉट में बस एनी हाउ, इतना डिटेल में नहीं जाना है, खाली ये जान रहा है कि एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको हटा देगी इस सवाल के लिए। और जो तुम्हारा कंडीशन बच रहा है वो अभी हमारा कम से कम 7-8 क्लास के बाद वो आएगा कि अगर हम सर 50 दिए हैं, हम 150 एप्लीकेशन किए हैं और कंपनी कह रही है कि हमारे पास तो ऐसा बेजोड़ा टाइप का आ गया, हम क्या करें, वो आएगा कंडीशन।
अभी आप ये मान के चलिए कि कंपनी के पास जो भी एक्स्ट्रा आएगा कंपनी क्या कर देगी, इसको रिफंड कर देगी। कंडीशन आपको समझ में आ गया है। अब ये देखो ऑल दी कॉल्स, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल कॉल्स आर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि सारा पैसा हमको समय समय पे मिलता चला गया। पास जर्नल एंट्री, आप ये सवाल उतारिए फिर हम लोग सवाल शुरू करेंगे। कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करिए। एक छोटा सा एग्जांपल, इसमें हम ये सीखना चाह रहे हैं कि कैसे कंपनी एंट्री पास करती है। ऑल कॉल्स आर ड्यूली रिसीव्ड, पूरा का पूरा पैसा हमको समय समय से कंपनी ने जैसे जैसे मांगा वैसे वैसे दिया, कोई फेल फूल नहीं हुआ, आराम से पैसा आ गया। ठीक है। हाँ, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये शेयर पे हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि शेयर का कैसे कंपनी इशू करती है, कैसे लाती है, इस सारे बात को हम लोग देखेंगे। कंपनी अपने शेयर को दो तरह के प्राइस पे इशू कर सकती है। 10 रुपए का शेयर है तो वो 10 रुपए से ज्यादा पे भी इशू कर सकता है, 10 रुपए पे भी इशू कर सकता है, लेकिन 10 रुपए से कम पे इशू नहीं कर सकता। पहले ऐसा होता था कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे भी इशू करती थी, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं है। आपका ऑप्शन क्या है, सीधा सीधा कि आप या तो 10 रुपए पे करो या 10 रुपए से ज्यादा करो। तो जब कंपनी 10 रुपए पे शेयर इशू करती है तो उसको कहते हैं एट पार। जो आईसीएससी वाले होंगे वो बच्चे इस बात को समझते होंगे, मतलब 10th में इन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ा था मौसम 10 में, तुम आईसीएससी से थी तो शेयर डिविडेंड नहीं पढ़ी थी चैप्टर, शेयर डिविडेंड मैथ्स में एक चैप्टर था, नहीं पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर, तो उसमें हाँ सिलेबस में नहीं था, अच्छा हटा दिया था, हमने तो पढ़ाया था भाई। चलो ठीक है। तो जब हम अपने शेयर को 100 रुपए का शेयर होता है और हम 100 रुपए को में ही बेचते हैं, या 10 का शेयर है 10 में ही बेचते हैं, तो उसको कहते हैं पार वैल्यू या फिर इसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। और जब हम 10 रुपए के शेयर को उससे ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं तो कहते हैं कि हम अपना शेयर को प्रीमियम पे बेच रहे हैं। तो अभी हम जितने भी सवाल करेंगे सब पार वाला कर रहे हैं, अभी ज्यादा दाम हम नहीं लेंगे, पहले पार वाला सवाल पूरा समझेंगे। 10 रुपए का शेयर है और हम 10 रुपए ही ले रहे हैं, देख रहे हो ना, तो 10 रुपया ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने दिखाया भी है कि सर 3 रुपया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। कितने शेयर हमारे एप्लीकेशन आएंगे, 42,000 आए हैं। ये आपके दिमाग में कंडीशन आ गया है, हम जब पूछेंगे तो आप हमको जवाब दे पाएंगे। इसको मिटाएं हम, क्योंकि अब हमने एंट्री करनी है, ठीक है। क्या नाम है, सिद्दीका, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ बोली शेयर, तो अब थोड़ा सा घुसा कि शेयर होता क्या है। पहले ही दिन मैम लोग क्या कर देती है, आओ बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आओ। तो दो तरह के हमारे शेयर होते हैं, एक तुमने बताया कि सर एक हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है। तो ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं ये इक्विटी शेयर होते हैं। शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर एक अलग तरह के मालिक हैं और इक्विटी शेयर वाले एक अलग तरह के मालिक हैं, तो दोनों अलग अलग कैपिटल भी होता है। अब कल्पना करिए कि आपने आईपीओ निकाल दिया है, बार बार बता रहे हैं आप कंपनी के मालिक हैं, अपने अपने कंपनी के मालिक हैं। आपने आईपीओ निकाल दिया है और एक डेट फिक्स किया है कि हम लोग, आज कितना तारीख है 18 कितना 8 है। अब भाई शराब तो रात में पिया था तो दिन में काहे नशा हो रहा है। तो 8 तारीख का आज है, मान लीजिए इस महीने के 25 तारीख का हम लास्ट डेट रखते हैं और हमने आईपीओज निकाल दिया है कि भाई जिसको जिसको सब्सक्राइब करना वो करो। अब आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और डाकिया हर एक आधा घंटा बाद आके कहता है सर एक चिट्ठी आया है, आप पकड़ते वाह क्या बात है, अपने स्टाफ बोलते जाओ बैंक में पैसा जमा रखो। तो जितने पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, आप अपने अकाउंट में डालते जा रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बन रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। हम एस्क्रो अकाउंट वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से बात कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में पैसा आएगा। सबसे पहला एंट्री हम कह रहे हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप कंपनी की तरफ से एंट्री करनी है, पब्लिक की तरफ से नहीं सोचना है, आपको कंपनी की तरफ सोचना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। ये किस बात का पैसा आया है, ये पैसा किस बात का आया है, एप्लीकेशन का, है ना। तो आप ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोलेंगे तो फर्जी अकाउंट है, ये कुछ देर के लिए खुलता है, डमी अकाउंट है, कुछ देर के लिए अकाउंट खुलता है, फिर इस अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। ये इसका कोई लेजर नहीं बनता, इसका कोई इसका कोई लेजर का बैलेंस भी नहीं रहता। जैसे मान लो परचेज अकाउंट होता है, उसमें एक लेजर में बैलेंस होता है, बिल्डिंग अकाउंट होता है उसमें एक बैलेंस होता है, लेकिन ये एप्लीकेशन में ना कोई बैलेंस बचा नहीं रह जाएगा क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। आइए
तो सबसे पहले आप 1 नंबर एंट्री मारिए, लिखिए व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी, आराम से सोचिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, जब हम RECEIVED रिसीव्ड, ये बताओ निकिता, निक्की बिटिया तुम बताओ, जरा एंट्री बताओ क्या बनेगा अगर हम एप्लीकेशन मनी पाए तो क्या एप्लीकेशन मनी आएगा, क्या चमक रहा है क्या? बोलो जरा एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, आपको स्वीकार है कि हाँ सर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर आप पूरा लिखेंगे परीक्षा में, इक्विटी शेयर पूरा लिखेंगे परीक्षा में, बार बार बता रहे हैं हम घसीटा में लिख रहे हैं लेकिन आप पूरा लिखेंगे। हाँ इक्विटी शेयर ही लिखना, और मैम लोग शेयर कैपिटल लिखवाई होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या लिख रहे हैं हम भाई, वो लोग जानवर हैं, हम क्या करें। आप इक्विटी शेयर नहीं लिखेंगे तो हम कैसे डिफर करेंगे? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को अलग करना पड़ता है ना। तो स्कूल के लेवल में अगर आप इक्विटी शेयर लिख के आना, काटेगी तो हम चलेंगे, बात करेंगे। पैरेट मेमोरियल को हम मैना मेमोरियल बना देंगे, पागल पैरेट मेमोरियल। ये लोग ना किताबी ज्ञान रखती हैं, और एवन किताब में भी आप देखिए इक्विटी शेयर ही लिखा है। देखा है आपने किताब में किसी ने? हम दिखा भी देंगे अगले दिन किताब में। हाँ TS ग्रेवाल में वो किताब हमको लगता है राइटर लिख के मर गया है, उनना किताब में कोई अपडेशन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, वो वैसे ही पड़ा है किताब। और हमको एक रद्दी एक पैसा पसंद नहीं है किताब वो उनके। अभी सीधा बताएं, अभी आप इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका डिवेंचर में बहुत सारे नए अपडेशन आ गए, उनका पुराना ही किताब चल रहा है अभी भी। हाँ आखिरी इच्छा बना रहा है, ध्यान रखो, सब फालतू बात नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर के एप्लीकेशन आए थे आप ये समझ लेना, है ना? कितने शेयर के आए थे बताओ? 42, और 3-3 रुपए करके था। कैलकुलेट करके बताओ कितने रुपए टोटल है। आप ये मना नहीं कर देना डाकिया के, अरे भाई 40,000 हो गया अब ले जाओ, ऐसा नहीं। जितना भी शेयर का एप्लीकेशन आता जाएगा लास्ट डेट तक आप पूरा रिसीव करेंगे। तो याद रखना इस बात में कि एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव करनी है, जितना भी आ जाए आप मना नहीं करेंगे। ओवर हो जाए, ओवर का ओवर, कई बार ओवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पैसा लेंगे। तो 42,000 एप्लीकेशन हमारे सवाल के अनुसार आया था। बताइए कितना है? रौनक बता रहा है सर 1,26,000 रुपए हमारे अकाउंट में आए। इतनी दूर तक सबको ठीक है? ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, व्हेन शेयर इज अलॉटेड, शेयर अलॉट करना है। पैसे आ गए आपके पास में, 42,000 लोगों के पैसे आ गए, 1,26,000 रुपए। तो भाई साहब दिशा आज कुछ नहीं बोल रही है, समझ में आ रहा है? तो 1,26,000 रुपये आ गया। और याद रखना ये जो अकाउंट है इसको हमने क्या किया है, एक फेक अकाउंट में डाल रखा है। ये इसको हम लोग ना कुछ देर के लिए कह रहे हैं ये डमी अकाउंट है, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमने फर्जी कुछ देर के लिए खोला है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस एप्लीकेशन मनी को स्वीकार करना है या अस्वीकार करके जिनको शेयर देना उनको शेयर देना है, और जिनको नहीं देना उनका चिट्ठी वापस करके उनका पैसा वापस करना है। दूसरे धन का लालच हम कभी नहीं किए और उसको वापस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बताइए, आज इसको कैंसिल करना है तो क्या करना होगा? ये क्रेडिट है, कैंसिल कैसे होता है? डेबिट होकर के व्हेन शेयर इज अलॉटेड, आप एंट्री लिखो व्हेन शेयर इज अलॉटेड, शेयर इज अलॉटेड। जब हम शेयर अलॉट करते हैं, अलॉटेड का मतलब है आवंटन करना, हम दे रहे हैं शेयर। ठीक है, जरा एंट्री क्या बनेगी? जरा एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट? कितना? 1,26,000। जहां जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा, और जो बच्चे नहीं आए वो अपना खुद मालहानि का नुकसान खाएंगे, हमसे मतलब नहीं है। 1,26,000 रुपए में सबसे पहले बताओ हम लोगों ने कितने लोगों का पैसा रिफंड कर दिया?
एकदम रिसीव करने की उल्टी एंट्री रिफंड। कितने लोगों का रिफंड किया था? 2000 लोगों को पैसा रिफंड कर दिया था ना। तो देखो 2000 इंटू 3 भी उसको कैलकुलेटर से जोड़ना है। अरे नालायक भाई साहब, कौन है ये लोग? इधर देखिए, हम भी वही हैं। 6000 रुपए मजाक क्यों उड़ाए? तो अंदर से शराब दे दिया होगा। ठीक है, इधर से बाकी पैसा क्या करते हैं, 1,20,000 रुपए हमें क्या करना होगा? 1,20,000 को हमने स्वीकार किया है। जिन लोगों को रिफंड किया उनके चेक बना के उनको भेज दिए, और जिन लोगों के पैसे स्वीकार कर लिए उनसे कहा कि अब ये आपका कैपिटल बन गया, अब ये फर्म का कैपिटल हो जाएगा। तो सारा शेयर कौन रखा था पता है? निकिता रखी है। तो निकिता के पास हम 1,20,000 रुपया लेके गए। हमने कहा माता ये भेंट स्वीकार करो और शेयर दो। तो वो शेयर दी। तो हमने क्या कर दिया, किसको दे दिया? जो जो शेयर होल्डर थे उनको उनको घर पे भेज दिया या उनके डीमैट में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले इतनी दूर की बात को आप अच्छे से स्वीकार करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये रिफंड है और ये अलॉट करने के बाद की है, ये अलॉटमेंट हो गई। ठीक है, तो अगर कोई पूछे अलॉटमेंट के टाइम क्या एंट्री होती है, दिस इज द अलॉटमेंट एंट्री। यहाँ पे हमने उनके पैसे को स्वीकार किया और उनको शेयर दे दिया। तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। डेट अगर एग्जाम में सवाल में दिया रहेगा तो आप डेट भी डालेंगे, नई डेट दिया है तो आप क्वेश्चन मार्क डालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नरेशन लिख पाओगे ना? नरेशन या लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दिस मच शेयर एट द रेट ऑफ दिस ना। यहाँ पे लिखोगे इतना का स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्टेड, एंड इतना रुपए का रिफंड। ठीक है, अब भाई मजे की बात सुनिए, यहां तक समझ में आया? हेलो, कौन आ गया? हेलो, कौन? हाँ, फोन रखो पहले, इधर समझो। चले आगे। तो हमने इतने लोगों को शेयर दे दिया। अब मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना और आप उत्तर देना, क्योंकि आप बड़े विद्वान लोग हैं। तो 40,000 लोगों को हमने 3 रुपया करके शेयर दे दिया है, और ये शेयर के पैसे भी हमने रिसीव कर लिए हैं, और ये हमारा 1,20,000 कहाँ चला गया? कैपिटल अकाउंट में चला गया। एक बात बताइए, कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर है? पहले ये जवाब दीजिए। क्या हंस रहा है? उंगली देख के, फिर क्या देख के हंस रहा है? हमारी कमजोर आदमी का उंगली है, 3 ही उंगली है पूरा। बताइए सौरभ जी, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताओ मौसम, क्या पूछे हम प्रश्न? मेरे पास, कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर हैं? कितने शेयर होल्डर हैं? 40 की 42? 40। अब इन 2000 शेयर होल्डरों से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने घर में मौज मस्ती पकौड़े खा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अगर चिट्ठी भेजनी होगी तो हम कितने लोगों के पास चिट्ठी भेजेंगे? अगर हमें सेकंड यानी अलॉटमेंट का पैसा मांगना होगा तो कितने लोगों के पास? इनके पास भेजेंगे कि 42 के पास फिर से भेज दें? 42 वालों के पास अगर आपने भेज दिया ना, कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं, एक तो हमें शेयर नहीं दिया, ऊपर से कह रहे अलॉटमेंट का पैसा दे दो। ऐसा नहीं होगा। तो अब एक एंट्री होगी, ध्यान से सुनना, तीसरी नंबर एंट्री कर दें, व्हेन अलॉटमेंट इज ड्यू। तो मांगने के पहले, चिट्ठी भेजने के पहले, ध्यान से सुनिए, जब हम चिट्ठी भेजेंगे उनके पहले, अब मान लो ये तो हमने पैसा पाया था, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं इस बात को? 1,26,000 हमारे बैंक अकाउंट में आया था, हमने 1,26,000 का हिसाब दिया, 6,000 रिफंड कर दिया, 1,20,000 स्वीकार करके कैपिटल वालों को दे दिया, उनसे शेयर भी ले लिया। कैपिटल अकाउंट में याद रखना, कैपिटल तभी हमको देगा जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो शेयर नहीं देगी। कैपिटल का पूरा शेयर जो बना के कूपन रखा गया, निकिता के पास रखा गया। तो निकिता को हमने 1,20,000 दिया। निकिता ने कहा ठीक है सर, 40,000 शेयर आप ले जाइए और लोगों को बांट दीजिए। हमने बांट दिया है। अब हमें कंपनी में कोई प्रोजेक्ट में कोई काम आ गया, तो कंपनी कह रही है कि 40,000 शेयर होल्डर है और 2-2 रुपया, कितना मांगा था तुमने? 3 रुपया मांगा था शायद। अलॉटमेंट कितना है? 3 का। तो हमने अगर 3 रुपए का चिट्ठी लिख दिया तो 1,20,000 की हमें मिल जाएगी पैसे। तो ऐसे ही हम चिट्ठी नहीं भेज देते हैं कि भाई चिट्ठी भेज दो, पैसे भेज दो। हम क्या करते हैं, कैपिटल वाले हमसे पैसे मांगते हैं कि भाई हमारा पैसा ला के दो, पैसे की जरूरत है, फर्म में, कंपनी में पैसे की जरूरत है। तो हम एक ड्यू एंट्री पास करते हैं, और ड्यू एंट्री पास करने के बाद हमारा लेटर जनरेट होगा, और लेटर जनरेट होकर के सारे शेयर होल्डरों के मेल में एक साथ सीसी बीसीसी क्या होता है ना, वैसा करके धड़ाक से भेजा। वैसे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सीसी बीसीसी में लिखने पे उन लोगों को पता चल जाता है किसके किसके पास है।
ये नहीं हुआ। तो यहां पे लिखो आप व्हेन अलॉटमेंट इज ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट इज ड्यू। समझ लो कि आपको रूल ही लिखा रहे हैं, रूल कुछ नहीं है, आपसे हम मजाक कर रहे हैं, केवल पहला सवाल आपको हम ड्यू और रिसीव की एंट्री करवाना सिखा रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सुनो, जनरल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ जी कितने लोगों को चिट्ठी जाएगी, मौसम 40,000 लोग, कितने रुपए की चिट्ठी जाएगी, 3 रुपया, 1,20,000 रुपए की चिट्ठी हमने भेज दी। अभी हम पहला सवाल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे लोग पैसा देंगे। अभी हम कोई भी चीज नहीं सिखा रहे हैं कि नहीं देंगे, ज्यादा देंगे, सब कुछ नहीं। आप ध्यान से सुनिए, व्हेन अलॉटमेंट, अब ये हमने चिट्ठी भेज दी। अब ध्यान से सुनो, एक चीज आपके दिमाग में ये आ सकता है, क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले वाले में ध्यान से सुनना, इधर बात करो, पहले हम पैसा पाते हैं, बाद में हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। दूसरे कॉल से हम पहले ट्रांसफर करते हैं, बाद में पाते हैं। यहां पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहां पे हमें पता नहीं होता कि कितने हमारे पास शेयर होल्डर आएंगे, इसलिए हम पहले पैसा पाते जाते हैं। और उसके यहां तो हमें पता है कि हमारे पास 40,000 शेयर होल्डर है, उन्हीं को चिट्ठी जानी है, तो पहले हमने उनके नाम से क्या कर दिया, एक ड्यू एंट्री पास कर दी, कैपिटल को बढ़ा दिया। तो ये एक ड्यू एंट्री आ गया ना, इतना हम पाने में आ गए ना। अब हम शेयर होल्डरों को चिट्ठी देते, भाई आपके नाम से कैपिटल तैयार कर दिया है, आप पूंजी भरो, पूंजी दीजिए। तो बैंक, अब हम पैसे, व्हेन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। अब बताओ व्हेन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड या अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, लिख लो, क्या लिख लो, अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। आराम से ये चैप्टर सीखना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। स्कूल वाले डरा देते हैं, लेकिन है ये बहुत इजी। जनरल एंट्री बताइए, आज सारे फिर से चिट्ठियां आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं कि भाई मेरा ले लो, पैसा ले लो, दे रहे हो, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये इस बार हमने एक फेक अकाउंट बनाया था, और जैसे जैसे पैसा खत्म होगा वैसे इसको कैंसिल करते जाएंगे कि नहीं। तो आज पूरा पैसा आ गया, तो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा पा गए, 1,20,000। सिद्दीका तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कुछ कि गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, बच्चा बताओ, ठीक है। तो ये हमने, ये जो जोड़े में एंट्री चल रही है, ये एप्लीकेशन पाया, ट्रांसफर किया। ड्यू में क्या करते हैं, पहले ट्रांसफर करते हैं, बाद में हम पाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपको ड्यू एंट्री पास करनी है तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग हमने जितना लगाना था लगा चुके हैं। ड्यू एंट्री में ये इंस्टॉलमेंट का नाम खाली बदलेगा। अगर हमें फर्स्ट कॉल मांगना है, जनरल एंट्री क्या बनेगी, मांगते समय ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास शेयर होल्डर कितने हैं। तो 40,000 शेयर होल्डर हैं, अब हम इनसे क्या मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी, दिशा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम फाइनल कॉल मांगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो भी कॉल मांगोगे आप ऐसे ही मिलेगा। तो अभी बताइए संस्कार, तुम बताओ भाई कि अगर हम फर्स्ट कॉल ड्यू मांगे, व्हेन फर्स्ट कॉल इज ड्यू, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल इज ड्यू। तो पहले सवाल में हम आपको केवल ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ड्यू की एंट्री करते, बोलो फटाक से। क्या तू भी रात में नशा किया था क्या, ठीक से बोल, घबरा क्यों जाता है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल, अच्छा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, स्कूल में अगर शेयर कैपिटल लिखा रही है ना, तो तुम शेयर कैपिटल रहने दो, मार्क्स काट लेगी वो टेस्ट वगैरह में, तुम्हें ध्यान रखना, बोर्ड में ऐसे लिखना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों को हमने मांगा है, 40,000 लोगों से कितना रुपया करके मांगा है। यहां पे अगर छेद हो जाए ना, डूब के जान दे दें। तुम सवाल में लिख रखा है कि एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, कॉल 1 में 1 रुपया और कॉल 2 में 3, कितना, 3 ही था ना, इस हिसाब से। तो यहां तुमको 3 रुपया कैसे दिखा है, हम मारे कि अभिषेक मारेगा,
40,000 रुपए यहाँ पे आए, बताओ ठीक है दिशा, ठीक है। इस बार देखो बार बार बता रहे हैं, जब हम ड्यू एंट्री पास करेंगे तो ये केवल ये जो नाम आ रहा है ना, ये नाम जस्ट इतना सा ये चेंज हो जाएगा, ये बार बार बताया ये चेंज हो जाएगा, केवल आपका इंस्टॉलमेंट का नाम बदलेगा, बाकी एंट्री वही रहेगी, ठीक है। आ जाओ अब ये 6 नंबर की एंट्री इस तरफ बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड, जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, जन एंट्री क्या बनेगी बताओ। आज हमने बहुत छोटी सी चीज सिखाई है आपको, कुछ भी, आज का क्लास केवल इंट्रोडक्शन है, तो जो बच्चे नहीं आए वो वीडियो देख करके पूरा कर सकते हैं, और इसके बाद नहीं आएंगे तो हम नहीं जानते। बोलो दिशा तू बताओ, बैंक हुआ अकाउंट हुआ डेबिट हुआ, चलो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बच्चा, पूरा पैसा मिला है तो पूरा 40 ले लो, तो 40,000, और 2 कैंसिल किसको करेंगे, ये अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। बताओ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अर्पिता सो गई, जागी की सो गई अर्पिता, बताओ बच्चा तुम बताओ, अगर हम लोग फाइनल कॉल ड्यू मांगेंगे तो क्या एंट्री होगी, व्हेन फाइनल कॉल इज ड्यू, हाँ ठीक है, फाइनल कॉल इज ड्यू, बोलते जाओ हम सुन रहे हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी गुड। कितना रुपया बता दो, पैसा बता दो, 1,20,000 रुपए, वेरी वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सिद्धिका, बताओ बच्चा तुम बताओ, रिसीव की एंट्री बताओ, व्हेन फाइनल कॉल इज रिसीव, रुको आपको लिख लें दो, रुको थोड़ा सब्र करो, व्हेन फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, अगर फाइनल कॉल रिसीव होगा तो जन एंट्री क्या बनेगी बताओ। स्कूल वाला याद है वो बोल रही हो कि समझी हो अभी, अच्छा ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट भी बता दो, 54 इनाम मिलेगा, बोलो 1,20,000, बाप रे बाप, इतने पैसे तो हमने देखे नहीं। ये आपका जर्नल एंट्री बन गया। कहाँ बताओ, आप ऊपर ना हेडिंग जो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे हैं वहां पे आप लिख लीजिए, केवल इसमें हम क्या सीखे इस सवाल में, ड्यू और रिसीव की एंट्री, ड्यू कैसे करते हैं और रिसीव कैसे करते हैं। आदित्य एक बार बढ़िया से इसको देखो, ले लो भाई अपना, ये अपना दिखाएंगे, ठीक है ना, एक सवाल हम लोग अभी लेंगे क्लास में, इसमें आप लोग पूरा करके दिखाएंगे और अमाउंट सब ठीक ठाक समझाएंगे मेरे को, ठीक है। मिटाएं, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिया सब लोग, चलो अब फिर से एक सवाल आप लोग फ्रेम करेंगे मेरे साथ, और वो सवाल अभी करके आप दिखाएंगे क्लास में। आज हम लोग का खाली टॉपिक ये है कि कैसे हम ड्यू और रिसीव करते हैं, अगर ये तरीके से समझ जाएंगे अच्छे से तो आगे का काम हमारा सरल हो जाएगा। चलो बताओ, आज एक कंपनी की नाम बताइए, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा एग्जाम, क्या कंपनी, लेंस कार्ड, क्या छिपकली, तब स्पेलिंग बोल, LAZAR, ये तो लेजर हो गया, यही तो जार्ड क्यों बोल रहा था, तो बोलो भाई, तो ये मान लो एक कंपनी है, ठीक है ना, इसको हमने कंपनी फॉर्म किया, आप इसका ऑथराइज्ड कैपिटल बताओ, जिसका कंपनी है वही बताएगा, बताओ भाई, और क्या मतलब होता है इसका, कोई कंपनी है कि अपने मन से बोला है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है भाई, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। अच्छा एक चीज सुनो, ये भी अब आ गया, तुम बता दे रहे हैं, आप कंपनी का नाम जो रखेंगे उससे रिलेटेड रखेंगे जिसका आप धंधा है, पता चला हम यहाँ रखे हैं क्या चीज, कोई कंपनी का नाम बताओ, जैसे रख लिया रिलायंस पावर और अंदर जूता बेच रहे हैं, नहीं चलेगा। रिलायंस एनर्जी रख लिया और उधर हम बेच रहे हैं मोबाइल कार्ड, सिम कार्ड, नहीं चलेगा। तो जैसा आपका नाम होना चाहिए वैसा आपका काम भी होना चाहिए। पता चला कंपनी के, जैसे अभी जैसे मान लो अडानी के इतने सारे कंपनीज हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, नाम क्या क्या है, अडानी विलमार्ट है, अडानी पोर्ट है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी, तो इसको ध्यान में रख करके कंपनी बनाओगे। बोट वो प्रोडक्ट है, वो नाम नहीं है,
बोट का जो है वो प्रोडक्ट है कि नाम है? बोट कंपनी का नाम है, तो वो बोट नहीं, वो प्रोडक्ट के नाम पे ऊपर, कंपनी का नाम कुछ और होगा देखना, या कंपनी का नाम भी बोट रखा होगा, तो रखा होगा कुछ अपना, ठीक है, वो अपना क्या है, लेकिन जनरली हम वैसे ही रखते हैं कि कंपनी के नाम से काम पता चलता रहे। ऑथराइज्ड कैपिटल कितने से बनाओ? 10 लाख रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल है। बताओ शेयर कितना, एक एक शेयर का दाम कितना रखोगे? 10 रुपया करके। बस कॉपी करेगा क्या सवाल? 1 लाख शेयर हो गए, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है ना? कैसे पैसा लोगे? बाजार में छोड़ोगे कितना ये बताओ? इशूड कैपिटल कितना होगा? इशूड कैपिटल ये कह रहे हैं 30,000 शेयर हमने बाजार में छोड़ा, 30,000 शेयर, ठीक है ना? पैसा कैसे लोगे बताओ? एप्लीकेशन पे कैसे लोगे? एप्लीकेशन पे कितना रुपए लोगे? बोलो फटाफट से। फिर 2.5 रुपया बोले थे। तो 4 लीजिए। अरे महाराज 4 रुपया ले लिया एप्लीकेशन पे, आगे बोलो। और बताओ अलॉटमेंट पे कितना लोगे? अलॉटमेंट पे कह रहे हैं 2 रुपए ले लीजिए, ठीक है? हाँ, तो एक ही कॉल में खत्म कर देते हैं पूरा। फर्स्ट कॉल ले लेते हैं एक तो, फर्स्ट कॉल 4 2 6, और कितना ले ले? 2 रुपया बोल रहे, क्या बोल रहे हो? चलो 3 रुपया ले लो, इस पे एक हो गया, और फाइनल कॉल पे ले लो कितना? फाइनल कॉल पे 4 3 7 2 9 और 1 10 रुपया, हो गया कंप्लीट। अब बताओ ये बात, कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए? एप्लीकेशन कितना आया? एप्लीकेशन रिसीव्ड बताओ। 33, चलो जी 33,000 हो गया। एक्सेस एप्लीकेशन आर रिफंडेड, यहां पे लिख देते हैं एक्सेस, जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। बात समझ ही गए हो कि 3,000 शेयर होल्डरों का पैसा हमने एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया, उनको वापस कर दिया। आगे बोलो और क्या लिखना पड़ता है? हो गया सबका पैसा? ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, सारा इंस्टॉलमेंट, ऑल द ड्यूज आर ड्यूली रिसीव्ड, सारा टाइम ड्यूज आर ड्यूली रिसीव्ड। आप जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ फटाफट से, इसको रोक दो। बोल रहे हैं ये देखो, रौनक बनाया है, हम एंट्री बोल रहे हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 शेयर होल्डरों के आए, और कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया? 30,000। ऑफर कितना दिए थे? तो लिखा ही नहीं है। इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कितना हुआ था? 33 बोले थे ना, 33 बोला था। हाँ, तो 33 इंटू 4 रुपए कितना हो गया? 1,32,000। तो पहली एंट्री आपकी बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,32,000, ठीक है? दूसरा एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,32,000 टू बैंक। रिफंड कितने का हुआ? 3 रुपया करके, 4 रुपया करके 3,000 शेयर का, यानी 12,000 रुपया, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,20,000। हो गया कंप्लीट। आगे चलो, तीसरा एंट्री कह रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आएगा? अब कितने शेयर होल्डर हमारे पास? 30,000, और कितना रुपया मांग रहे हैं? 2 रुपया, तो 60,000 आएगा। ये कैसे 1,20,000 लिख दिया? ये 1,20 कैसे लिख दिया? गलत, नीचे वाला ठीक है, वहां गलत है भाई। मांगोगे 1,20,000, पाओगे 60,000, और बाकी 60,000 कहाँ गया? चलो बैठो। तो क्या एंट्री है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का? 60,000 मांगा, और रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000, ठीक है? आगे एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया? 3 रुपया करके 30,000, 90,000, और पाया भी हमने 90,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है? फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री 1 रुपया करके 30,000 मिलेगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अकाउंट क्यों नहीं लिख रहा है रौनक? यहाँ अकाउंट क्यों नहीं लिख रहा है? बार बार हमको लिखना पड़ रहा है। अच्छा, लास्ट एंट्री आपकी रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है? तो ये हमने एक एंट्री करी है, और इसमें हमने आज भी इतना रखना है। आज आपको कंपनी का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। कंपनी में आपको ये बताया कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे शेयर अपना इशू करती है। अब आपको किसके तरफ से सोच के चल रहा है? पूरा एंट्री बताओ। कंपनी के तरफ से, हम कंपनी के तरफ से सोच के चल रहे हैं। कंपनी का थ्योरी अभी कुछ नहीं पढ़ाए हैं। कंपनी का थ्योरी ये चैप्टर खत्म होने के बाद थ्योरी पढ़ाएंगे, कितने तरह का शेयर होता है, कितने तरह के शेयर होता। अच्छा, एक चीज है, जो सीबीएसई वाले हैं
वो अपने स्कूल में एक बार पता कर लेंगे, क्योंकि किसी किसी किताब में हम देख रहे हैं एक नया चीज आया, मतलब एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कुछ टॉपिक छोड़ ईशॉप पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार सर से पूछ लेना कि पढ़ा चुके हैं सर कि नहीं अभी, जब पढ़ाएंगे तो देख एनालिसिस में चलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने शुरू करते ही लंबा चलेगा आपका, कम से कम नहीं कुछ तो ये 7-8 क्लास तो कम से कम लेगा शेयर पकड़ने में, आपको प्रोरेटा वगैरह करते करते 10 क्लास ले लेगा। तो ये एक बड़ा चैप्टर है और 10 क्लास तो मेरे ख्याल से लेना ही चाहिए। और इसके बाद में डिवेंचर 2 क्लास, डिवेंचर में 2 क्लास, इशू खाली आ रहा है, सबका इशू आ रहा है कि रिडम्पशन भी आ रहा है, अभी तो इशू ही आ रहा होगा, इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये 2 टॉपिक हम लगातार पढ़ेंगे, इसके बाद रिडम्पशन पढ़ के और फिर हम लोग चलेंगे पार्टनरशिप में, या कैश फ्लो कहोगे तो अब इसको थोड़ा कंटिन्यू लंबा खींचेंगे, हाँ ना, इसको थोड़ा लंबा खींच के फिर आगे खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग नए इसमें नया चीज सीखेंगे। और शनिवार को आपका एक्स्ट्रा क्लास है, शनिवार को आपका एक्स्ट्रा क्लास है, पता है ना, सैटरडे को ही बोले थे ना सुबह में, तो 9 से 12 क्लास है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय। तो उसमें